एक पंडित जी थे जिनका नाम दीनदयाल था। जैसा उनका नाम था वैसा ही उनका जीवन चल रहा था। हर अमावस्या और पूर्णिमा को लोग पंडित जी को अपने घर बुलाते थे और उन्हें दाल, चावल, आटा दान में देते थे। कभी कभी एक आना या दो आना भी मिल जाता था। कभी कभी पंडित जी को कोई कथा सुनने के लिए बुला लेता तो वे सत्यनारायण की कथा सुना देते। अगर कथा सुनने वाला निर्धन होता तो पंडित जी केवल आटा, दाल, चावल लेकर चले जाते और अगर वो थोड़ा धनवान होता तो एक आना मिल जाता। पंडित जी के परिवार में उनकी पत्नी श्यामा, एक लड़की और एक लड़का थे। कुल मिलाकर 4 लोग थे। वे बड़ी कठिनाई से अपना जीवन बिता रहे थे। एक समय ऐसा आया कि पंडित जी को ना तो कोई आटा, दाल, चावल ही देता था और ना ही कोई कथा सुनने वाला उनके पास आता था। एक दिन उनकी पत्नी श्यामा ने कहा, पंडित जी, ऐसा करिए कि आप एक बार राजा के पास चले जाइए। सुना है कि हमारे देश के राजा बहुत ही दानी हैं। शायद आपको कुछ कामधाम दे देंगे। आप पंडिताई छोड़कर कोई नौकरी कर लीजिए। क्या रखा है पंडिताई में, जब 2 समय का चूल्हा भी नहीं जलता। पंडित जी ने अपनी पत्नी श्यामा की ओर देखते हुए कहा, पगली हो गई हो क्या? कहाँ राजा और कहाँ हम पंडित। अरे, हमें कौन सी नौकरी देगा राजा? और दूसरी बात, जब हम अपने राजा के पास जाएंगे तो उनके सेवक हमें भीतर भी नहीं घुसने देंगे। तो हम राजा से मिलेंगे कैसे? कुछ दिन प्रतीक्षा करो, कोई ना कोई जजमान कथा सुनने वाला मिल जाएगा और कुछ ना कुछ धन आ जाएगा। कुछ दिन बीत गए, लेकिन ना तो पंडित जी के पास कोई कथा सुनने वाला आया और ना ही किसी ने उन्हें आटा, दाल, चावल दिया। अमावस्या के 15 दिन बाद पंडित जी ने अपनी जगह किसी और पंडित को लोगों के घर जाकर दान पुण्य लेकर आते हुए देखा। बेचारे पंडित जी खाली झोला लेकर घर आ जाते थे। एक दिन पूर्णिमा को पंडित जी अपने जजमानों के घर गए। अपनी झोली फैलाकर बोले, हाँ भाई जजमान, पूर्णिमा का कुछ दान मिलेगा क्या? उस जजमान ने, जो एक ठाकुर था, कहा, पंडित जी, हमने तो एक दूसरे पंडित जी को दान दे दिया है। वही आजकल पूरे गांव से दान पुण्य ले जाते हैं। आप तो कहीं दिखाई नहीं देते। पंडित जी मुंह बनाकर अपने मन में कहते हैं, ये कौन सा नया पंडित आ गया जिसने हमारे पेट पर लात मार दी है। पंडित जी अपना झोला उठाते हैं और ठाकुर से कहते हैं, ठीक है भाई, अब हम चलते हैं। पंडित जी अपना झोला उठाकर जाने लगते हैं। ठाकुर की पत्नी ठाकुर से कहती है, द्वार पर अगर ब्राह्मण आ गए हैं तो उन्हें खाली हाथ मत लौटाइए। फिर ठाकुर की पत्नी एक थाली में आटा, चावल, दाल, घी, हल्दी, आलू, टमाटर सब कुछ भरकर अपने पति के हाथ में देती है और कहती है, जाइए उन ब्राह्मण को दे दीजिए। ठाकुर जी पंडित जी के झोले में सारा सामान डाल देते हैं। पंडित जी वही सामान लेकर अपने घर के लिए निकल जाते हैं। पंडित जी और किसी घर में फिर नहीं मांगते। पंडित जी अपने मन में सोचते हैं, हमारी पत्नी श्यामा सही बोल रही है, हमें महाराज से मिलना चाहिए। लेकिन हमें वहां जाने से बहुत भय लगता है। अरे, कहाँ वो राजा और कहाँ हम पंडित। और फिर भैया पंडित की बात कौन सुनेगा, क्योंकि हम तो साधारण से पंडित हैं। अगर कहीं हमसे कुछ भूल हो गई तो कहीं राजा हमें मृत्युदंड ना दे दे। हमारा तो पूरा परिवार हमारे बिना बिल्कुल असहाय हो जाएगा। ना बाबा, ना हम राजा के पास नहीं जाएंगे। यही कोई काम देख लेंगे। ये पंडिताई छोड़कर कोई मजदूरी ही कर लेते हैं तो कम से कम मजदूरी से 4 पैसे तो हाथ आएंगे, जिससे हमारे परिवार का पेट भी भर जाएगा और बच्चों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। पंडित जी ऐसा सोचते हुए मार्ग में चले आ रहे थे। पंडित जी चलते चलते सोचते हुए सड़क पर निकल रहे थे। तभी उन्हें एक व्यक्ति मिला जो साइकिल पर पंडित जी के पीछे पीछे आ रहा था। वो पंडित जी को देखते ही साइकिल रोक लेता है और पंडित जी की ओर देखकर पूछता है, अरे पंडित जी, आप कैसे हैं? पंडित जी उस व्यक्ति के चेहरे की ओर देखते हैं और कहते हैं, आप कौन हैं? हमने आपको पहचाना नहीं। वो व्यक्ति हंसते हुए पंडित जी से कहता है, अरे पंडित जी, आपने हमको नहीं पहचाना। अरे, हम हैं चंदनपुर के ठाकुर राम प्रसाद के लड़के। आपको स्मरण है,
हमारे पेट में एक बार बहुत जोर से पीड़ा हुई थी, तो आप हमारे गांव दान लेने के लिए आए थे। फिर आपने एक जड़ी बूटी दी थी, उसकी औषधि बनाकर हमारी माता जी ने हमें पिलाई थी, जिससे हमारी पेट की पीड़ा ठीक हो गई थी और जो पेट खराब था वो भी ठीक हो गया था। पंडित जी हंसते हुए कहने लगे, अच्छा अच्छा, तो तुम शामू हो। अरे बच्चा, बहुत दिन हो गए उस बात को। तब तो तुम यही कोई 15-16 साल के थे। अब हमने तुम्हारे गांव जाना बंद कर दिया है। अब हमारा पैदल चलना इतना दूर हो नहीं पाता। हमसे पैदल नहीं चला जाता। हम तो बस यही आसपास जाकर थोड़ी सी भिक्षा मांग लेते हैं। क्या कहें, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन ही भिक्षा लेकर आ जाते हैं। शामू पंडित जी से कहता है, चलिए पंडित जी, आप हमारे पीछे साइकिल पर बैठ जाइए। हम भी आपके गांव की ओर जा रहे हैं, वही आपको छोड़ देंगे। पंडित जी शामू की साइकिल के पीछे बैठ जाते हैं। शामू साइकिल चलाने लगता है। पंडित जी संकोच से शामू से पूछते हैं, ये बताओ बच्चा, तुम कुछ काम करते हो क्या? शामू पंडित जी से कहता है, हाँ पंडित जी, हमने इस शहर में ही एक पान का भंडार खोला है। बस वही पान बेचते हैं, अच्छा खासा धन मिल जाता है। और फिर हमारे खेत भी तो है। हम ठहरे अपनी माता पिता की इकलौती संतान। हमारे लिए ये सब बहुत है। और हां, अभी हमारा विवाह नहीं हुआ है पंडित जी। माता पिता हमारे लिए लड़की देख रहे हैं। जैसे ही लड़की माता पिता को पसंद आ जाएगी, वैसे ही हमारी शादी तय हो जाएगी। आप बस तैयार रहना, अपने विवाह में हम आपको लेकर जाएंगे। पंडित जी हंसते हुए कहते हैं, हाँ हाँ बच्चा, हम अवश्य चलेंगे। तुम्हारा विवाह हम ही करेंगे, लेकिन हमें तो दक्षिणा भी अच्छी चाहिए। शामू हंसते हुए कहता है, अरे पंडित जी, आप चिंता मत कीजिए। हम पान का भंडार चलाते हैं, अच्छी खासी आमदनी हो जाती है। हम आपको दक्षिणा भी अच्छी देंगे। हमारे पास कोई पैसे की कमी नहीं है और हम कंजूस भी नहीं हैं पंडित जी। फिर पंडित जी कुछ देर विचार मग्न रहकर शामू से पूछते हैं, हम तुमसे एक बात पूछना चाहते हैं। शामू साइकिल चलाते हुए सड़क की ओर देखकर पंडित जी से कहता है, हाँ हाँ पंडित जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हो। पंडित जी कहते हैं, हमें नशा मुक्त कोई काम दिला दो। छोटा मोटा काम करके 4 पैसे मिलेंगे तो हमारे बाल बच्चों का पेट भर जाएगा, क्योंकि इस तरह दान लेने से हमारा घर नहीं चलता। शामू पंडित जी से कहने लगा, ठीक है पंडित जी, हमारी पहचान के शहर में बहुत सारे व्यापारी हैं। हम उनसे बात करके आपको किसी के भंडार में काम दिलवा देंगे। आप दोनों काम करना, व्यापारी के यहां भी और अमावस्या को लोगों के घरों में दान लेना। इस तरह आपके खर्चे चल जाएंगे। पंडित जी शामू की बात सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, ठीक है शामू, तुम अवश्य अपने किसी व्यापारी से बात कर लेना। हम कल से काम करना आरंभ कर देंगे। शामू कहता है, ठीक है पंडित जी। बात करते करते दोनों पंडित जी के गांव आ जाते हैं। पंडित जी जब अपने घर के पास पहुंचते हैं तो शामू से कहते हैं, बच्चा हमें यहीं पर उतार दो, अब हम अपने घर चले जाएंगे। शामू पंडित जी को उतार देता है। वो पंडित जी को नमस्कार करते हुए कहता है, मुझे यही पास में काम है। जैसे ही हम किसी व्यापारी से बात करेंगे तो आपको सूचना भेज देंगे। पंडित जी खुशी खुशी सिर हिलाते हैं और शामू से कहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा। शामू साइकिल लेकर चला जाता है और पंडित जी अपने घर आ जाते हैं। पंडित जी जैसे ही अपने घर आते हैं, उनकी धर्मपत्नी द्वार से ही उनका झोला पकड़ लेती है। वो मन में बहुत प्रसन्न होती है कि आज अमावस्या का दिन है। ढेर सारा चावल, दाल, आटा मिला होगा तो मेरे बच्चे आज भरपेट भोजन कर पाएंगे। उनकी बेटी बड़ी और समझदार थी, लेकिन बेटा अभी 12 साल का था, इसलिए वो खाने की ज्यादा जिद करता था। जब पंडिताइन ने पंडित जी के हाथ से झोला लिया तो झोला उन्हें बहुत हल्का लगा। पंडिताइन पंडित जी का चेहरा देखकर पूछती है, क्या बात है पंडित जी, आज कुछ नहीं मिला क्या? पंडित जी अपने घर के बाहर तख्त पर बैठ जाते हैं और पंखा उठाकर अपने ऊपर हवा करते हुए बड़ी निराशा से कहते हैं, आज इतना ही मिला है, इसी से काम चला लो। हमने एक व्यक्ति से बात की है,
अब हम ये पंडिताई छोड़कर कहीं नौकरी करेंगे। नौकरी मिलते ही हमारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। पंडिताइन जो पंडित जी के बगल में बैठ जाती है, पंडित जी की ओर देखकर कहती है, पंडित जी, क्या तुम इस आयु में नौकरी करोगे? पंडित जी मुस्कुराकर पंडिताइन की ओर देखते हैं और कहते हैं, अरे कौन सा हमें खेत में जाकर फावड़ा चलाना है या खेत में हल जोतना है? किसी सेठ की गाड़ी में बैठ जाएंगे और सामान बेचेंगे, साड़ी, बर्तन आदि। बस ऐसे ही कोई काम ढूंढ लेंगे। तुम क्यों इतनी चिंता करती हो? बस कुछ दिन दुख भरे काट लो, उसके बाद सुख ही सुख है। पंडिताइन मुस्कुराते हुए दृढ़ता से उठती है और पंडित जी की ओर देखकर कहती है, अच्छा ठीक है, हम तुम्हारे लिए जल लेकर आते हैं। इतना कहकर पंडिताइन घर के भीतर चली जाती है। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वे अपने घर के मंदिर में दुर्गा जी की मूर्ति के सामने खड़े होकर कहती है, हे माता, हम इतनी पूजा करते हैं, लेकिन आपको हमारी दरिद्रता दिखाई नहीं देती। क्या आप केवल धनवानों की मां हैं? हमारे दुख दूर करो। हमारे बच्चे भूखे रहते हैं, हम पति पत्नी तो भूख सह लेते हैं, लेकिन हमारे बच्चे भूख नहीं सह पाएंगे। माता रानी, कृपा करो। यदि हमारी भक्ति में तनिक भी शक्ति है तो हमारा भाग्य बदल डालो। अभी पंडिताइन माताजी से प्रार्थना कर रही थी, तभी माताजी की मूर्ति पर चढ़ा हुआ फूल पंडिताइन की हथेली में आकर गिर जाता है, जैसे माताजी ने आशीर्वाद दिया हो। पंडिताइन अपनी हथेली में गिरे फूल को देखकर प्रसन्न हो जाती है और माता रानी के सामने हाथ जोड़कर कहती है, लगता है पंडित जी की नौकरी के बारे में जो सोचा था वो सच हो जाएगा। फिर जल्दी से रसोई घर में जाती है और एक गिलास जल और थोड़ा सा गुड़ लेकर पंडित जी के पास बाहर आ जाती है। जल और गुड़ की कटोरी पंडित जी को देते हुए पंडिताइन कहती है, लीजिए पंडित जी, थोड़ा सा गुड़ खा लीजिए और जल पी लीजिए। अभी हम भोजन बनाते हैं, रात्रि को सब लोग मिलकर भोजन करेंगे। पंडित जी गुड़ खाते हैं और पंडिताइन से कहते हैं, आज हमारा पेट बहुत भरा हुआ है, बदहजमी जैसी हो रही है, इसलिए हम खाना नहीं खाएंगे। खाना बनाकर तुम बच्चों के साथ मिलकर खा लेना। वैसे भी हमें शामू ने आते समय अच्छा नाश्ता करा दिया था। देखो ना, हमारा पेट कितना फूला हुआ है। पंडिताइन पंडित जी की ओर देखकर कहती है, पंडित जी, हमें मूर्ख मत समझिए। हम अच्छे से जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं। देखिए, जो भी लेकर आए हैं, थोड़ा थोड़ा हम सब मिल बांटकर खा लेंगे। फिर आप कल नौकरी करने जा ही रहे हैं, नौकरी करते ही आप सब कुछ लेकर आना। फिर सब लोग अच्छे से भरपेट खाना खाएंगे, लेकिन आज सब लोग मिल बांटकर खाएंगे। पंडित जी पंडिताइन का चेहरा देखते रहते हैं और मन में सोचते हैं, हमसे विवाह करके इस बेचारी को कोई सुख नहीं मिला, फिर भी ये हमारा हर समय साथ देती है और सदा मुस्कुराती रहती है। इसकी मुस्कुराहट से ही हमें शक्ति मिलती है। हम कल ही शहर जाकर नौकरी ढूंढेंगे, जैसा शामू ने बताया था। पंडिताइन ने खाना बनाया और सबको बैठकर खिलाया। बच्चों को तो दोनों पति पत्नी ने भरपेट खिलाया, पर स्वयं दोनों ने थोड़ा थोड़ा ही खाया। रात हो चुकी थी। पंडित जी अपने कमरे में आकर खटिया पर लेट गए। उनकी पत्नी उनके पैर दबाते हुए पंडित जी से पूछती है, पंडित जी, क्या सचमुच आप नौकरी करेंगे? पंडित जी अपना हाथ सिर पर रखकर कहते हैं, हाँ पंडिताइन, अगर हम नौकरी नहीं करेंगे तो खर्चे पूरे नहीं हो पाएंगे। दान के चावल से बच्चों का पेट नहीं भरता। कल हम शहर जाकर नौकरी ढूंढेंगे। अगर सेठ अच्छा हुआ तो पहले से कुछ धन ले आएंगे और घर के लिए राशन पानी लेकर आएंगे। अगर सेठ कंजूस निकला तो भी उधार लेकर राशन अवश्य लाएंगे। हमारे बच्चे भूखे न रहें। पंडिताइन पंडित जी के पैर दबाकर बच्चों के पास जमीन पर लेट जाती है और सोने का प्रयास करती है। थोड़ी देर बाद पंडिताइन सो जाती है, लेकिन पंडित जी को नींद नहीं आती। पंडित जी रात भर करवट बदलते हुए सोचते रहे कि कल सुबह शहर जाकर अवश्य नौकरी ढूंढेंगे। जैसे ही 4 बजते हैं, पंडित जी उठ जाते हैं और अपना लोटा धोती लेकर नदी किनारे चले जाते हैं। पंडिताइन और बच्चे अभी सो रहे थे। पंडित जी नदी किनारे स्नान कराते हैं और अपने पूजा वाले कमरे में बैठकर
भगवान की पूजा करने लगते हैं। पूजा के बाद पंडित जी आरती के लिए घंटी बजाने लगते हैं। जैसे ही घंटी बजती है, पंडिताइन की आंख खुल जाती है। वे उठकर बैठ जाती है और कमरे से बाहर आकर देखती है कि पंडित जी पूजा कर रहे हैं। पंडिताइन थोड़ी देर खड़ी रहती है, फिर पंडित जी से पूछती है, पंडित जी, आप रात भर सो नहीं क्या? पंडित जी पंडिताइन की ओर देखकर कहते हैं, अरे नहीं पंडिताइन, हम रात भर सोए थे, लेकिन आज सुबह जल्दी उठ गए। क्योंकि हमें शहर जाना है, इसलिए हमने जल्दी पूजा समाप्त कर ली है। पंडिताइन संदेह भरी नजरों से पंडित जी को देखती रहती है। पंडित जी कहते हैं, अरे पंडिताइन, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। हमने आज गाय का दूध निकाल लिया है। तुम थोड़ी अदरक वाली चाय बना दो, हम पीकर चले जाएंगे। पंडिताइन कहती है, हमें 2 मिनट का समय दीजिए, हम अभी नहा धोकर आ जाते हैं। पंडित जी कहते हैं, इतना समय हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमें पैदल शहर जाना है और शहर यहां से बहुत दूर है। पंडिताइन चूल्हे के पास आकर चाय चढ़ा देती है। पंडित जी दान में लाए गुड़ से गुड़ की चाय बनती है। चाय बनने पर पंडिताइन चाय एक गिलास में छानकर पंडित जी को देती है और कहती है, केवल चाय पीकर चले जाएंगे? पंडित जी कहते हैं, हां, वैसे भी हमारे पास 10 पैसे हैं, अगर हमें भूख लगी तो कुछ लेकर खा लेंगे। तुम चिंता मत करो। पंडित जी चाय पीते हैं, फिर अपना झोला और लाठी उठाकर गले में अंगोछा डालकर पंडिताइन से कहते हैं, देखो, हम शहर जा रहे हैं, बच्चों को अच्छे से खाना बना देना, कल का कुछ बचा हुआ है ना? पंडिताइन सिर हिलाकर हक कहती है। पंडित जी घर से बाहर निकलते हैं और कहते हैं, हम जल्दी लौट कर आएंगे। पंडिताइन के मन में दुख होता है। वो सोचती है, हमारे पंडित जी को रात भर नींद नहीं आई है। फिर पंडिताइन जल्दी से उठती है, अपना लोटा और धोती लेकर नदी की ओर चली जाती है। स्नान कर घर लौटती है और सबसे पहले घर के मंदिर में बैठती है। वहां दुर्गा माता की मूर्ति के सामने बैठकर कहती है, माताजी, केवल हम ही मिले हैं आपको परीक्षा के लिए। संसार में और लोग भी हैं, उनकी परीक्षा क्यों नहीं लेती? हमारा जीवन नर्क बना रखा है, हमारे छोटे छोटे बच्चे भूखे सोते हैं, हम आपकी पूजा नहीं करेंगे। आज से आपके मंदिर में दीप नहीं जलाएंगे। हमारे पंडित जी इतना परिश्रम करते हैं, फिर भी सफलता नहीं मिलती। एक पंडित जो पूजा पाठ करता है, उसे नौकरी ढूंढनी पड़ती है। माता रानी, अगर आज आपने उत्तर नहीं दिया तो हम आपकी पूजा नहीं करेंगे। आप पत्थर की मूर्ति हो, पत्थर की ही रहो। आज के बाद ये पंडिताइन तुमसे बात नहीं करेगी और न ही पूजा करेगी। जब हमारे अच्छे दिन आएंगे तभी पूजा करेगी। इतना कहकर पंडिताइन मंदिर से उठ जाती है और कहती है, अच्छे दिन आएंगे तभी पूजा करूंगी, और घर के कामों में लग जाती है। पंडिताइन के बच्चे भी जाग जाते हैं और नदी में नहाने के बाद लौट आते हैं। पंडिताइन उनके लिए खाना बनाती है, लेकिन पूरे दिन उसके मन में पंडित जी ही घूमते रहते हैं। यहां तक कि पंडिताइन स्वयं खाना नहीं खाती और बच्चों को खिलाकर पाठशाला भेज देती है। उधर पंडित जी जंगल से गुजरते हुए सड़क पर आ जाते हैं और फिर सड़क से चलते हुए शहर में पहुंच जाते हैं। गांव से शहर पहुंचने में उन्हें कम से कम 4 घंटे लगते हैं। जब वो शहर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि अधिकतर बाजार बंद है, केवल शामू का भंडार खुला है। पंडित जी शामू के भंडार के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। शामू पंडित जी को देखकर बाहर निकलता है और उनके पैर छूता है। वो कहता है, अरे पंडित जी, आप आ गए, चलिए बैठिए। मैंने एक सेठ से बात की है, अभी हम आपकी बात करा देते हैं और आप आज से ही नौकरी शुरू कर सकते हैं। पंडित जी शामू की बात सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, ठीक है शामू, हम आज से ही नौकरी शुरू कर देंगे। थोड़ी देर बाद सेठ आता है और अपना भंडार खोलता है। शामू पंडित जी से कहता है, चलिए पंडित जी, हम आपको सेठ जी से मिलवा देते हैं। पंडित जी खुशी खुशी शामू के साथ सेठ के भंडार में आते हैं। शामू सेठ जी से कहता है, सेठ जी, यही वो पंडित जी हैं जिनकी मैंने आपसे बात की थी। सेठ जी पंडित जी को ऊपर से नीचे तक देखते हैं और पूछते हैं,
क्या आपने पहले किसी जगह काम किया है? पंडित जी उत्तर देते हैं, नहीं सेठ जी, हम पंडित हैं। कथा, पूजा पाठ, विवाह आदि करा के जो धन मिलता है उसी से हमारा जीवन चलता है। हमने आज तक नौकरी नहीं की है, ये हमारी पहली नौकरी होगी। सेठ जी शामू की ओर देखकर कहते हैं, शामू बुरा मत मानना, लेकिन हमें ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो पहले से काम का अनुभव रखता हो। पंडित जी हमारे भंडार के काम के योग्य नहीं है। हमारे भंडार में बड़े बड़े पैसों का हिसाब करना पड़ता है। पंडित जी कथा और पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति हैं, वे ये काम नहीं संभाल पाएंगे। तुम हमें क्षमा करो, पर मैं पंडित जी को काम पर नहीं रख सकता। पंडित जी सेठ की बात सुनकर दुखी हो जाते हैं। शामू पंडित जी के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, पंडित जी आप दुखी मत होइए, चलिए मैं और सेठ से बात करता हूं, कहीं न कहीं तो आपका काम बन ही जाएगा। शामू और पंडित जी पूरे बाजार में हर भंडार में बात करते हैं, पर कोई भी पंडित जी को काम नहीं देता। किसी के यहां पहले से ही सेवक है तो किसी के यहां उसके अपने बच्चे ही काम करते हैं, इसलिए पंडित जी को काम नहीं मिलता। पंडित जी निराश होकर शामू से कहते हैं, शामू, हमारा तो भाग्य ही खराब है। हमने सोचा था कि नौकरी करके अपने बच्चों का पेट भरेंगे, लेकिन अब क्या करें? हमको ये काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि कहीं और से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। आज हमारे बच्चे क्या खाएंगे? कल का जो भोजन था वो रात में ही समाप्त हो गया, और जो बचा था वो आज सुबह समाप्त हो गया। हमें और हमारे परिवार को शायद भूखा सोना पड़ेगा। शामू पंडित जी की बात सुनकर कहता है, नहीं पंडित जी, आपके परिवार को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। चलिए मेरे साथ चलिए। फिर शामू पंडित जी को एक राशन की दुकान पर ले जाता है। दाल, चावल, आटा, घी, तेल, गुड़, चीनी, जो भी घर का राशन था वो सब सामान खरीदकर पंडित जी को देता है और कहता है, लीजिए पंडित जी, 2-3 दिन तो गुजर जाएंगे, उसके बाद मैं कुछ और प्रबंध करने का प्रयास करूंगा। शायद कोई नौकरी मिल जाए तो मैं आपको बता दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। पंडित जी शामू की ओर देखकर कहते हैं, बच्चा, तुमने हमारी बहुत सहायता की है, हम तुमसे वचन देते हैं, हम तुम्हारा ये ऋण अवश्य चुका देंगे। शामू पंडित जी की ओर देखकर कहता है, पंडित जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? आपकी वजह से ही तो आज मैं जीवित हूं। इसमें उपकार कैसा? फिर पंडित जी कहते हैं, देखो, हम समझते हैं आप हमें दान दे रहे हैं। शामू उन्हें समझाता है, आप सबसे दान लेते हैं ना पंडित जी, तो समझ लीजिए हम भी आपको दान दे रहे हैं, और अभी आप घर जाइए, हम आपके लिए कोई न कोई प्रबंध अवश्य करेंगे। पंडित जी शामू को हजारों आशीर्वाद देते हुए राशन लेकर अपने घर की ओर निकल जाते हैं। पंडिताइन सब काम करने के बाद खटिया पर लेट जाती है और थोड़ी देर सो जाती है। पंडिताइन सो रही थी, तभी उसके स्वप्न में एक बहुत ही सुंदर स्त्री दिखाई देती है। उस स्त्री ने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी, गहनों से लदी हुई थी। उसके होठों पर एक प्यारी मुस्कान थी। उसे देखते ही पंडिताइन के मन में अपार प्रसन्नता हो रही थी। पंडिताइन स्वप्न में भी बिल्कुल शांत हो गई थी। पंडिताइन उस स्त्री को देखती हुई कहती है, माताजी, आप कौन हैं? आपको देखकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है और अब मेरा मन भी बड़ा शांत हो गया है। वो स्त्री पंडिताइन के पास खटिया पर बैठ जाती है और कहती है, हम वही हैं जिससे अभी तुम लड़ रही थी और हमें बहुत सारी बातें सुना रही थी। पंडिताइन उस स्त्री की बात सुनकर तुरंत खटिया से उठ जाती है और उसके चरणों में अपना सिर रखकर जोर जोर से रोने लगती है और रोते हुए कहती है, अरे माता रानी, आप ही हैं? हमसे क्या भूल हो गई? आपके अतिरिक्त हमारा कोई नहीं है, तो क्या एक बेटी अपनी मां से लड़ नहीं सकती? माता दुर्गा अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर पंडिताइन को अपने चरणों से उठाती है और बड़े प्यार से उसकी ओर निहारते हुए कहती है, हाँ पुत्री, तुम हमसे लड़ सकती हो, तुम्हारा हम पर पूरा अधिकार है। हमने कब मना किया? लेकिन कहते हैं ना, जो जैसा बीज बोता है वैसी ही फसल काटता है। तुम्हारे और पंडित जी के कुछ पूर्व जन्म के कर्म हैं, इसलिए तुम्हें इतना कष्ट हो रहा है, लेकिन हम तुम्हारी मां हैं।
अगर तुम हमसे प्रार्थना कर रही हो, हमारी भक्ति कर रही हो, तो हम तुम्हारे कष्ट न मिटा सके तो फिर हमारे होने का कोई अर्थ नहीं होता। पुत्री, तुम्हारे पूर्व जन्म में तुम लोगों ने किसी को बहुत कष्ट दिया था, इसलिए तुम्हें ये कष्ट सहना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी हम तुम्हें इस कष्ट को मिटाने का एक उपाय बताते हैं। अपने पंडित जी से कहो कि वो राजा के पास जाएं और राजा से केवल इतना कहें, राजा जी, पुण्य की जड़ पाताल में, बस इतना ही कहना है और कुछ नहीं। पंडिताइन संध्या समय माता दुर्गा की वाणी सुनकर हाथ जोड़कर निवेदन करती है, ठीक है माता जी, जैसे ही पंडित जी आएंगे हम उनसे अवश्य बात करेंगे। लेकिन पंडित जी हमारी कोई बात नहीं मानते। माता दुर्गा पंडिताइन के मुख की ओर देखकर कहती है, चिंता मत करो पुत्री, इस बार पंडित जी तुम्हारी बात मानेंगे, क्योंकि वे जिस कार्य के लिए गए थे वो पूर्ण नहीं हुआ है। इसलिए जब तुम उन पर दबाव डालोगी तो पंडित जी अवश्य राजा के पास जाएंगे। पंडित जी को वहां जाकर कुछ नहीं करना है, बस राजा के सामने खड़े होकर कहना है, राजा जी, पुण्य की जड़ पाताल में। इसके बाद माता दुर्गा खटिया से उठकर पंडिताइन को आशीर्वाद देते हुए कहती है, अब हम चलते हैं पुत्री, अब तुम हमसे लड़ना मत। हमने तुम्हारा कार्य कर दिया है। आज के बाद तुम्हें किसी वस्तु की कमी नहीं होगी और तुम्हारे आंसू हमें पीड़ा देते हैं, इसलिए अब रोना भी मत। इतना कहकर माता दुर्गा अंतर्ध्यान हो जाती है। अचानक पंडिताइन की आंखें खुल जाती है और वो खटिया से उठकर बैठ जाती है। पंडिताइन मन ही मन सोचती है, ये कैसा स्वप्न था? क्या सचमुच माता दुर्गा ने हमें स्वप्न में दर्शन दिए थे? फिर वो अपने मुख पर हाथ लगाती है और पाती है कि उनकी आंखें और बाल गीले हैं। तब पंडिताइन समझ जाती है कि अवश्य ही माता दुर्गा ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए हैं। पंडित जी शाम को अत्यंत प्रसन्न मन से घर लौटते हैं। दिया बाती का समय हो चुका था। पंडिताइन जल्दी से कुएं पर जाती है, पानी भरकर लाती है और स्नान करके मंदिर में प्रवेश करती है। माता दुर्गा के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और कहती है, हे माता रानी, हमारे कष्ट में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आज हमारे पास ये नहीं है कि हम आपके आगे एक दीपक जला सकें। बस हम हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना कर सकते हैं। क्षमा करें माता रानी, हमारे पास पर्याप्त धन भी नहीं है। जब हमें घी प्राप्त होगा तब हम अवश्य आपके लिए दीपक जलाएंगे। उधर पंडिताइन माता दुर्गा की पूजा करते हुए पंडित जी के आने की प्रतीक्षा करती है। उनका मन आज बहुत प्रसन्न था, तो मन ही मन कहती है, आज तो पंडित जी हमारी बात अवश्य मानेंगे। उन्हें मानना ही पड़ेगा। कल हम उन्हें राजा के दरबार में भेजकर ही मानेंगे। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो उनसे बात भी नहीं करूंगी। रात हो चली थी, लेकिन पंडित जी अभी तक घर नहीं आए थे। पंडिताइन दूसरे के घर जाकर थोड़ा सा आटा और घी मांग कर ले आई थी। बच्चों को रोटी बनाकर उस घी से चुपड़कर खिला पिलाकर सुला दिया था। पंडित जी की बड़ी बेटी अभी तक नहीं सोई थी। पंडिताइन द्वार के पास आकर बैठ गई और पंडित जी की राह देखने लगी। पंडित जी की बड़ी बेटी भी उनकी बगल में आकर बैठ गई और अपनी मां से कहती है, मां, तुमने हमें तो खाना खिला दिया पर अभी तक तुमने नहीं खाया। पंडिताइन अपनी बेटी की ओर देखकर कहती है, अरे राधा, तुम अभी तक क्यों जाग रही हो? सो जाओ, तुम्हारे पिताजी आ जाएंगे तो हम उनके साथ खाना खा लेंगे। अभी तक वे नहीं आए हैं, इसलिए मुझे चिंता हो रही है। रात होने को है और तुम्हारे पिताजी अभी तक नहीं आए हैं। तभी राधिका को दूर से पंडित जी आते दिखाई देते हैं। राधिका उत्साहित होकर अपनी मां की ओर देखकर कहती है, देखो मां, पिताजी आ रहे हैं। पंडिताइन की दृष्टि सामने सड़क पर जाती है तो उनका मन प्रसन्न हो जाता है और उनकी चिंता दूर हो जाती है। पंडिताइन अपनी पुत्री राधा से कहती है, अब तुम जाओ और सो जाओ। जब हम तुम्हारे पिताजी को भोजन देंगे तब हम सोने के लिए आएंगे। राधा उठकर अपने कमरे में चली जाती है। धीरे धीरे पंडित जी घर आ जाते हैं और अपनी पत्नी को देखकर कहते हैं, अरे तुम अब तक जाग रही हो। पंडिताइन कहती है, हमें लगा था कि आज आपको देर हो गई। पंडित जी उत्तर देते हैं, हाँ, देर तो हो गई,
लेकिन हम भी सोच रहे थे कि हमारे बच्चे भूखे सो गए होंगे। तभी उनकी दृष्टि पंडित जी के दोनों हाथों में जाती है, जिनमें बड़े बड़े झोले थे और उनमें खाने पीने का सारा सामान भरा हुआ था। परंतु पंडित जी के चेहरे पर कोई प्रसन्नता नहीं थी। पंडिताइन झोलों को पंडित जी के हाथों से ले लेती है। पंडित जी बाहर आंगन में रखे पानी में हाथ पैर धोते हैं और फिर घर के अंदर आ जाते हैं। पंडिताइन पूछती है, आज खाने को कुछ नहीं होगा, बच्चे तो भूखे सो गए होंगे। पंडित जी मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं, नहीं नहीं पंडिताइन, हमने सामने वाली पंडिताइन से 1 किलो आटा और थोड़ा सा घी मांग लिया था। रोटियां बनाकर बच्चों को घी लगाकर खिला दिया। पंडिताइन कहती है, हमें पता है आपको कोई काम नहीं मिला। पंडित जी आश्चर्यचकित होकर अपनी पत्नी का चेहरा देखते हुए पूछते हैं, तुम्हें कैसे पता चला कि हमें कोई काम नहीं मिला? पंडिताइन कहती है, जाइए आप स्नान कर लीजिए, फिर हम आपको बताएंगे कि हमें कैसे पता चला। पंडित जी उठकर बाहर आंगन में जाते हैं और स्नान करने लगते हैं। पंडिताइन चूल्हा जलाकर तवा चढ़ाती है और ताजी रोटियां बनाने लगती है। लकड़ियों का धुआं रसोई घर में फैल जाता है। पंडिताइन सोचती है, अगर थोड़ा सा धन घर आ जाए तो हम बाहर एक कमरा बनवा लेंगे और वही चूल्हा चक्की लगवा लेंगे। धुआं पंडित जी की आंखों में जाने के कारण उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। स्नान करके पंडित जी घर के अंदर आते हैं और पंडिताइन की बात सुनते हैं। वे हंसते हुए कहते हैं, अगर धन आ जाएगा तो हम एक पक्का मकान बनवाएंगे और अपने बच्चों के लिए अलग अलग कमरे बनवाएंगे। चूल्हे की जगह कोयले वाली अंगीठी लाकर देंगे। पंडिताइन मुस्कुराने लगती है। पंडित जी भोजन करके उठ जाते हैं। फिर पंडिताइन भी भोजन करती है और बर्तन धोकर अपने कमरे में आती है। पंडित जी अपनी खाट पर बैठे विचार कर रहे थे। तभी पंडिताइन उनके पास आकर बैठ जाती है और उनके पैर दबाते हुए कहती है, पंडित जी, हम तुमसे एक बात कहना चाहते हैं। अगर तुमने हमारी बात मान ली तो समझ लो कि हमारा भाग्य खुल गया। पंडित जी अपनी पत्नी के चेहरे की ओर देखते हैं और पूछते हैं, क्या कहना चाहती हो? पंडिताइन कहती है, आज दोपहर को हम सो रहे थे, हमने एक स्वप्न देखा, और फिर अपना दोपहर का स्वप्न सुनाने लगती है। पंडित जी पंडिताइन से कहते हैं, एक बार तुम्हारा स्वप्न है वो सत्य हो, परंतु तुम्हारी ये बात मानने में क्या हानि है? पंडिताइन कहती है, नहीं, आप एक बार मेरी बात मान लीजिए और राजा के पास चले जाइए, शायद हमारा भाग्य बदल जाए। पंडित जी कहते हैं, तुम हमेशा राजा के पास जाने की हट करती रहती हो, हम राजा के पास नहीं जाएंगे। पंडिताइन पंडित जी के पैर दबाते हुए क्रोध में कहती है, माता रानी का स्वप्न है, हम झूठ नहीं बोल रहे। एक बार अगर आप राजा जी के पास चले जाएंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? धरती तो नहीं पलट जाएगी। एक बार जाकर देखिए, काम बनता है तो बनता है, नहीं बनता है तो नहीं बनता। अब हम आपसे वचन देते हैं कि कभी राजा के पास जाने को नहीं कहेंगे। पंडित जी पंडिताइन को रुष्ट होते हुए देखते हैं और मुस्कुराकर कहते हैं, वैसे पंडिताइन, तुम रुष्ट होती हो तो तुम्हारा चेहरा और अधिक खिल जाता है। फिर पंडित जी पंडिताइन की साड़ी को छूने का प्रयास करते हैं तो पंडिताइन उनका हाथ झटक कर कहती है, छोड़िए भी, जब हमारी बात नहीं माननी है तो हमसे बात ही मत करिए। पंडिताइन झटके से उठ जाती है और अपने धोती का घूंघट संभालते हुए जैसे ही बच्चों के पास लेटने जाती है, पंडित जी उनका हाथ पकड़कर अपने पास बिठाकर कहते हैं, अच्छा बाबा, मान ली तुम्हारी बात, हम राजा के पास जाएंगे, लेकिन ये बताओ, माताजी ने हमें आदेश दिया है राजा जी के पास जाने का, पर हम राजा से कहेंगे क्या? पंडिताइन अपने पति की ओर देखकर कहती है, आपको वहां सिर्फ ये कहना है कि राजा जी पुण्य की जड़ पाताल में है, बस इसके अतिरिक्त कुछ नहीं कहना। पंडित जी सोचते हैं और फिर कहते हैं, अच्छा ठीक है, अगर माता का आदेश है तो शायद कुछ अच्छा ही होगा, हम राजा के दरबार में जाएंगे। अच्छा, तुम अब जाओ और सो जाओ। हम भी सो जाते हैं। दोनों प्रसन्नता से सो जाते हैं। पंडित जी फिर पूछते हैं, अब तो तुम हमसे रुष्ट नहीं हो? पंडिताइन कहती है, नहीं नहीं,
हम तुमसे रुष्ट नहीं हैं। हम तो अपने बच्चों का मुख देखते हैं। हम दोनों को 2 दिन भूखा रहना पड़े तो रह लेंगे, लेकिन हमारे बच्चे भूखे नहीं रह सकते, इसलिए हम आपसे हट करते हैं। पंडित जी कहते हैं, ठीक है, अच्छा ही किया, जाओ सो जाओ। सुबह हम जल्दी तैयार होकर राजा के दरबार में चलेंगे। जो होगा अच्छे के लिए ही होगा। शायद माता रानी का यही आदेश है, तभी हमें नौकरी नहीं मिली है। पंडिताइन बच्चों के पास जाकर लेट जाती है। पंडित जी भी करवट बदलकर सोने का प्रयास करते हैं, लेकिन उन्हें नींद नहीं आती। पंडित जी सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और अंधेरे में ही पानी भरकर आंगन में रख लेते हैं। पंडिताइन भी पंडित जी के साथ गर्म पानी से नहा लेती है, क्योंकि सुबह सुबह कुएं का पानी गर्म होता है। पंडित जी स्नान कर पूजा पाठ करते हैं। उनकी पत्नी पंडिताइन श्यामा उनके लिए परांठा सब्जी बना देती है, क्योंकि श्यामा ने जो सामान दिया था उसमें सब्जियां भी थी। पंडित जी अपनी पत्नी से कहते हैं, श्यामा, सुबह सुबह हमें भूख नहीं लगती। ऐसा करो, तुम परांठे एक कपड़े में बांध दो, दोपहर को हम खा लेंगे। हमारा लोटा और डोरी भी झोले में रख दो। मार्ग में कोई कुआं बावली मिलेगी तो पानी भरकर पी लेंगे। पंडित जी के कहने पर पंडिताइन वैसा ही करती है। मित्रों, पुराने समय में शहर जाने के लिए कच्ची सड़कें होती थी और लोग पैदल चलकर स्वस्थ रहते थे। मार्ग में कई कुएं और बावली मिलती थी। बावली एक छोटा सा तालाब होता है जिसमें पानी भरा रहता है। राहगीर एक लोटा रखते थे जिसमें पतली रस्सी बंधी होती थी। वे उस लोटे को पानी में डालकर पीते थे। ये सत्य है, क्योंकि मैं भी गांव से हूं और मेरे बचपन में भी ऐसा ही होता था। पंडित जी ने एक लोटा और रस्सी अपने झोले में रख ली थी और परांठे भी झोले में बांध लिए थे। वे राजा से मिलने के लिए निकल पड़े। पंडिताइन द्वार पर खड़ी होकर अपने पति को जाते हुए देखती रहती है। पंडित जी उसकी आंखों से ओझल हो जाते हैं। तब पंडिताइन मंदिर में जाकर माता रानी के सामने हाथ जोड़कर कहती है, माता रानी, आपने स्वप्न में आकर कहा था, पंडित जी को हमने राजा के दरबार में भेज दिया है। माता जी, आज पंडित जी के राज दरबार में जाने पर हमारा काम हो जाना चाहिए, अन्यथा पंडित जी बहुत क्रोध करेंगे। वापस आकर हाथ जोड़कर आंखें बंद कर माता दुर्गा की स्तुति करने लगती है। पंडित जी मार्ग में चलते जा रहे थे और बार बार अपने वस्त्रों को निहार रहे थे। आज पंडित जी ने वो कुर्ता पहना था जो उन्होंने अपने विवाह में पहना था। पंडित जी के विवाह को 20 वर्ष हो गए थे, लेकिन उन्होंने इसे अधिक नहीं पहना था। पंडित जी के पास अच्छे धोती कुर्ते नहीं थे, इसलिए उन्होंने इसे संभाल कर रखा था ताकि किसी विशेष अवसर पर पहन सकें। आज राजा से मिलने के लिए उन्होंने ये कुर्ता पहन लिया था। लोटे में लकड़ी के कोयले डालकर गर्म करके पंडित जी ने कुर्ते को प्रेस किया था। एक भक्त ने उन्हें नया अंगोछा दिया था जिसे उन्होंने कंधे पर डाला था। पंडित जी ने आज तिलक लगाया था और बस चले जा रहे थे। मन में सोचते हुए, पत्नी के कहने पर राज दरबार तो जा रहा हूं, लेकिन देखो वहां क्या होता है। आज तक कभी राज दरबार नहीं गया। राजा तो हमें देखते ही महल से बाहर करवा देगा। कोई बात नहीं, पत्नी की बात मानकर जा रहा हूं। देखो आज क्या होता है। दोपहर होते होते पंडित जी राजमहल में पहुंच जाते हैं। चिंता के कारण पंडित जी ने भोजन भी नहीं किया था। परांठे और सब्जी झोले में बंद थे। पंडित जी ने मार्ग में पानी भी नहीं पिया था। महल के बड़े द्वार पर खड़े होकर पंडित जी देखते हैं कि द्वार के चारों ओर सैनिक तैनात हैं। सैनिकों को देखकर पंडित जी की दशा खराब हो जाती है। पंडित जी सोचते हैं, यहां से निकल जाना ही उचित है। अगर मैंने भला चाहा तो राज दरबार में मत जाना, अन्यथा आज राजा मुझे सूली पर चढ़ा देगा। लेकिन पंडित जी की आंखों के सामने अपने भोले बच्चों का चेहरा आ जाता है। पंडित जी रुक जाते हैं और वापस मुड़कर कदम राजमहल की ओर बढ़ा देते हैं। धीरे धीरे राजमहल के विशाल द्वार के पास पहुंच जाते हैं। द्वार को देखते ही पंडित जी की आंखों में चमक आ जाती है। राजमहल का दरवाजा सोने चांदी से बना हुआ था
और उस पर सुंदर चित्रकारी बनी हुई थी। पंडित जी बस दरवाजे को देखते रहते हैं। तभी एक सैनिक की दृष्टि पंडित जी पर पड़ती है। पंडित जी पर माता रानी की विशेष कृपा हो गई थी। जैसे ही सैनिक पंडित जी के पास आने लगा, उनके माथे का पसीना बहने लगा और हृदय तेजी से धड़कने लगा। पंडित जी के मन में भय व्याप्त हो गया। उन्होंने मन ही मन कहा, ये सैनिक हमें दरबार में पकड़ कर ले जाएगा और राजा हमारे साथ न जाने कैसा व्यवहार करेगा। कहीं हमें सूली पर ना लटका दे। जैसे जैसे सैनिक पंडित जी के निकट आ रहा था, उनका भय बढ़ता जा रहा था। अंततः पंडित जी निर्धन व्यक्ति जो ठहरे। सैनिक ने पास आकर अपने दोनों हाथ जोड़कर पंडित जी को प्रणाम किया। पंडित जी ने अपना हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। सैनिक ने पंडित जी से कहा, पंडित जी, क्या आप महाराज से मिलने आए हैं? पंडित जी हल्के से मुस्कुराकर बोले, हाँ जजमान, हम जरा महाराज से मिलने आए हैं। हमारा नाम पंडित दीनानाथ है और हम गांव के रहने वाले हैं। सैनिक ने कहा, ठीक है पंडित जी, महाराज का दरबार लगा हुआ है, आप चले जाइए, महाराज आपको मिल जाएंगे। फिर सैनिक ने अपने साथियों से कहा, पंडित जी को महाराज के दरबार में जाने दो। पंडित जी को बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने अपने माथे का पसीना पोंछ लिया और सैनिक ने महल का दरवाजा खोल दिया। पंडित जी महल के अंदर आ गए। जैसे ही उन्होंने महल को देखा, उनका सिर चकरा गया। महल सोने का बना हुआ प्रतीत हो रहा था। इतना चमक रहा था कि महल के सामने बहुत बड़ा मैदान था, जिसमें तरह तरह के फूल, पौधे और पेड़ लगे हुए थे। पंडित जी ने विस्मित आंखों से इन सभी वस्तुओं को देखा। तभी एक और सैनिक पंडित जी के पास आया। उसने हाथ जोड़कर पंडित जी को प्रणाम किया और कहा, पंडित जी, आपको राज दरबार जाना है। पंडित जी ने सिर हिलाते हुए हामी भरी। सैनिक ने कहा, यह मार्ग महल जाने का नहीं है। महाराज का दरबार महल के बाहर लगता है। आप इस मार्ग से जाइए, आप महाराज के दरबार तक पहुंच जाएंगे। पंडित जी धीरे धीरे चलते हुए महाराज के दरबार में पहुंच गए। पंडित जी राज दरबार के अंदर जाने का साहस नहीं जुटा पा रहे थे। बाहर से ही देख रहे थे कि राजा एक विशाल सिंहासन पर बैठे हैं। इतने ऊंचे बैठे थे कि राजा को देखने के लिए गर्दन उठानी पड़ रही थी। सिंहासन के नीचे दरबारी बैठे थे और उनके पास मंत्रीगण विराजमान थे। पंडित जी वही थोड़ी देर खड़े रहे। फिर मन में कहा, जब हम इतनी दूर आ ही गए हैं तो दरबार में चले ही जाते हैं। जो होगा देखा जाएगा। माता रानी का आशीर्वाद तो है ही। पंडित जी ने अपने माथे का पसीना पोंछा और राज दरबार के अंदर चले गए। जैसे ही पंडित जी दरबार में गए, राजा किसी का न्याय सुन रहे थे। पंडित जी थोड़ी देर खंभे के पास खड़े रहे। न्याय समाप्त होते ही वहां राजा की जय जयकार होने लगी। पंडित जी खंभे से बाहर आ गए। राजा ने पंडित जी की ओर देखा, जो सफेद धोती और कुर्ता पहने हुए थे और उनके माथे पर चंदन का तिलक लगा था। पंडित जी महाराज से दृष्टि नहीं मिला पा रहे थे और बार बार अपना पसीना पोंछ रहे थे। महाराज वीरेंद्र प्रताप कुमार ने पंडित जी के चेहरे की ओर देखकर पूछा, पंडित जी, क्या समाचार है और यहां कैसे आना हुआ? पंडित जी थोड़ा मुस्कुराते हुए बोले, जी महाराज, सब ठीक है और हम भी ठीक हैं। महाराज ने पंडित जी से पूछा, आपकी कोई समस्या है? पंडित जी ने उत्तर दिया, राजा जी, आपकी कोई समस्या हो तो बताइए। तभी पंडित जी तुरंत बोल पड़े, पुण्य की जड़ पाताल में है। पंडित जी को माता रानी का आशीर्वाद मिल चुका था, इसलिए वे निर्भय होकर बोले। राजा ने पंडित जी से कुछ और नहीं पूछा और अपने मंत्री की ओर देखकर कहा, मंत्री जी, पंडित जी को तुरंत एक थैली स्वर्ण मुद्राएं दे दी जाएं। मंत्री ने राजा की आज्ञा का पालन किया और एक थैली स्वर्ण मुद्राएं पंडित जी के हाथ में पकड़ा दी। पंडित जी ने राजा की ओर देखकर कहा, महाराज, क्या हम जा सकते हैं? राजा ने कहा, जब आपकी कोई समस्या नहीं है तो आप जा सकते हैं। पंडित जी थैली पकड़कर वहां से निकले, मानो उनके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। पंडित जी प्रसन्नतापूर्वक राजमहल से निकले और शहर के बाजार में पहुंचे।
बाजार में पंडित जी ने बहुत सारा खाने पीने का सामान खरीदा और अपने बच्चों के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र भी लिए। अपनी पत्नी श्यामा के लिए भी उन्होंने बहुत ही सुंदर साड़ियां खरीदी और अपने लिए भी 2 जोड़ी वस्त्र लिए। बच्चों के लिए चरण पादुकाएं भी खरीदी। पंडित जी ने अपनी हर इच्छा की वस्तुएं खरीद ली और फिर भी उनकी थैली में स्वर्ण मुद्राएं बची हुई थी। पंडित जी ने तांगे वाले से कहा, हमें हमारे गांव छोड़ दो, कितना धन लोगे? तांगे वाले ने कहा, पंडित जी, आप पंडित आदमी हैं, हम आपसे क्यों धन लेंगे? आपकी जो इच्छा हो हमें दे दीजिए, हम आपको आपके गांव छोड़ देंगे। पंडित जी तांगे में बैठ गए और आराम से झटके खाते हुए अपने गांव पहुंच गए। आज पंडित जी को वो सुख प्राप्त हुआ था जो उन्होंने शायद बचपन से लेकर अपनी 32 वर्ष की आयु तक नहीं देखा था। पंडित जी ने माता रानी को धन्यवाद दिया और कहा, माता रानी, आपने अपने इस पंडित पर बहुत बड़ी कृपा की है। बस माता रानी, हमारे छोटे से परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। पंडित जी अपने गांव पहुंच गए और तांगे वाले ने उन्हें उनके घर के पास उतार दिया। उनके पड़ोसी आश्चर्य से पंडित जी को तांगे से उतरते हुए देख रहे थे। पंडित जी के पड़ोसी भी पंडित जी को तांगे से उतरते देख समझ गए थे कि पंडित जी का काम बन गया है, या शायद राजा ने पंडित जी को अपने राज्य में कोई नौकरी दे दी है। पंडित जी ने तांगे वाले को कुछ धन दिया जो उन्होंने सामान खरीदने के बाद बचाया था। तांगे वाला प्रसन्नतापूर्वक पंडित जी के पास से चला गया और कहा, जब भी शहर आना हो हमें बुला लिया करें। हमारा नाम रघु है और सब हमें जानते हैं। आप किसी से भी पूछेंगे तो बता देंगे। हम आपके पास आ जाएंगे। हर बार हम आपको आपके गांव छोड़ देंगे। पंडित जी ने तांगे वाले को धन्यवाद दिया और अपने घर के अंदर चले गए। सारे पड़ोसी पंडित जी को घूर घूर कर देख रहे थे क्योंकि पंडित जी अपने हाथों में कई झोले पकड़ कर आए थे। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, श्यामा, आओ अंदर चलो। श्यामा अंदर चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। यह पहली बार था जब श्यामा ने दरवाजा बंद किया था, अन्यथा पंडित जी आते थे और बाहर ही मुंह धोते थे। पंडित जी ने श्यामा से पूछा, अरे दरवाजा क्यों बंद कर रही हो? श्यामा ने कहा, पंडित जी, आज पड़ोसी हमें देख रहे हैं, कहीं नजर न लग जाए। कहते हैं नजर लगने से सारी खुशियां चली जाती हैं। पंडित जी ने हंसते हुए कहा, आज इतने दिनों बाद घर में हंसी की गूंज सुनाई दे रही है। पंडित जी अपने बच्चों के पास बैठ गए और बोले, श्यामा, घर का सामान देखो। 2 झोले में राशन है और शेष में वस्त्र। श्यामा एक एक सामान निकालकर रसोई में रख रही थी। आज वो बहुत प्रसन्न थी। उसे लगा कि उसकी निर्धनता समाप्त हो गई है और उसके बच्चे अब भूखे नहीं रहेंगे। पंडित जी और श्यामा के चेहरे पर शांति और प्रसन्नता स्पष्ट झलक रही थी। दोनों बहुत प्रसन्न थे। श्यामा ने बच्चों को नए वस्त्र पहनाए और सभी एक दूसरे को देखकर प्रसन्न हो रहे थे। श्यामा की बेटी ने कहा, पिताजी, ये लहंगा और दुपट्टा बहुत सुंदर है। पंडित जी गर्व से बोले, हमें पता था कि ये रंग हमारी बेटी को बहुत प्रिय आएगा। बेटा भी प्रसन्न होकर कहने लगा, पिताजी, ये वस्त्र बहुत अच्छे हैं। पंडित जी ने श्यामा से दरवाजा बंद करने का कारण पूछा तो श्यामा ने बताया, आज पड़ोसी हमें देख रहे हैं, कहीं नजर न लग जाए। पंडित जी ने जोर से हंसते हुए कहा, इतने दिनों बाद घर में हंसी की ध्वनि सुनाई दे रही है। पंडित जी ने अपने बच्चों को पास बुलाकर कहा, श्यामा, झोले में जो सामान है उसे देखो, राशन और वस्त्र सब ले आए हैं। श्यामा ने सामान रसोई में रखा और बहुत प्रसन्न हुई। उसे लगा कि अब उसकी निर्धनता समाप्त हो गई है। पंडित जी और श्यामा के चेहरे पर शांति और प्रसन्नता थी। श्यामा ने बच्चों को नए वस्त्र पहनाए और सभी प्रसन्न हो गए। बेटी ने पंडित जी से कहा, पिताजी, ये लहंगा और दुपट्टा बहुत सुंदर है। पंडित जी ने गर्व से कहा, हमें पता था कि ये रंग हमारी बेटी को बहुत प्रिय आएगा। उनका पुत्र उनके समीप आकर कहता है, पिताजी देखिए, मुझ पर यह कुर्ता पाजामा कितना भला लग रहा है।
पंडित जी अपनी पत्नी श्यामा की ओर मुस्कुराकर कहते हैं, अब तुम भी हमें ये साड़ी पहनकर दिखाओ। पंडित जी से बड़े प्रेम से लाए हैं। पंडिताइन लज्जाते हुए उत्तर देती है, क्या बच्चों के सामने ऐसी बातें करते हो? कल इसे धोकर और माताजी को अर्पित करने के बाद ही पहनूंगी। पंडित जी सहमत होकर कहते हैं, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। अब शीघ्रता से भोजन बना दो, बहुत जोर की भूख लगी है। मैं स्नान कराता हूं। स्नान के बाद पंडित जी जब वापस आते हैं तो श्यामा भोजन बना रही होती है। आज उसने आलू, मटर, टमाटर की सब्जी और पूड़ी बनाई थी। पंडित जी को पूड़ी बहुत प्रिय थी। पूड़ी की सुगंध से उनका मन प्रसन्न हो उठता है। वे पूजा करके रसोई में बैठते हैं और अपने दोनों बच्चों को पास बुलाकर कहते हैं, पंडिताइन, जल्दी गर्मागर्म पूड़ी परोसो। पूड़ी की सुगंध से भूख और बढ़ गई है। श्यामा मुस्कुराते हुए सबके सामने थाली में पूड़ी और सब्जी परोसती है। पंडित जी और बच्चे आनंद से भोजन करने लगते हैं। श्यामा भी उनके साथ बैठकर भोजन करती है। भोजन करते हुए पंडित जी कहते हैं, पंडिताइन, हम मिठाई भी लाए हैं। एक एक पेड़ा तो होना चाहिए, तभी आनंद आएगा। पंडिताइन मिठाई का डिब्बा खोलकर पंडित जी को पेड़ा निकाल कर देती है। भोजन के बाद सब लोग रसोई से उठकर कमरे में आ जाते हैं। पंडित जी पहले से ही कमरे में विश्राम कर रहे होते हैं। बच्चे भी भूमि पर सो जाते हैं। श्यामा पंडित जी के हाथ पैर दबाने लगती है और देखती है कि पंडित जी सो गए हैं। वो भी बच्चों के पास सो जाती है। आज पंडित जी और पंडिताइन चैन से सो रहे थे। कई दिनों बाद उन्होंने तृप्ति से भोजन किया था। बच्चे भी नए वस्त्रों में शांति से सो रहे थे। पंडिताइन नित्य की भांति सुबह 4 बजे उठती है और कुएं से पानी लाकर आंगन के मटके भर देती है। पंडित जी भी जागते हैं और गर्म पानी से स्नान करते हुए पूछते हैं, श्यामा, आज क्या करना है? क्या आज भी राजा के पास जाना है? पंडिताइन उत्तर देती है, पंडित जी, आप आज भी राजा के पास जाइए। जब तक माता रानी मना न करें, नित्य जाइए। पंडित जी कहते हैं, राजा के पास जाकर बस एक ही बात कहनी है, राजा जी, पुण्य की जड़ पाताल में है। पंडिताइन हंसते हुए कहती है, हां पंडित जी, यही कहना है। पंडित जी चिंता व्यक्त करते हुए कहते हैं, अगर किसी दिन राजा का मन बदल गया और उसने पूछ लिया कि पुण्य की जड़ पाताल होती क्या वस्तु है, तो हम क्या उत्तर देंगे? और अगर हमने उत्तर नहीं दिया तो राजा उसी समय हमें सूली पर लटका देगा। पंडिताइन कहती है, कुछ नहीं होगा। माता रानी पर विश्वास रखिए, कोई ना कोई मार्ग अवश्य मिलेगा। पंडित जी स्नान करते हुए कहते हैं, तो पंडिताइन माता रानी से पूछ लेना कि पुण्य की जड़ पाताल होती क्या वस्तु है। कहीं ऐसा न हो कि माता रानी के चक्कर में हम सूली पर चढ़ जाएं। पंडित जी की बात सुनकर पंडिताइन पंडित जी को अंगोछा थमाते हुए उन्हें तीक्ष्ण दृष्टि से देखती है। फिर पंडित जी नहा धोकर तैयार हो जाते हैं और राजमहल की ओर प्रस्थान करते हैं। पंडिताइन अपने घर में माताजी की पूजा अर्चना में मग्न हो जाती है। मार्ग में चलते हुए पंडित जी सोचते हैं, पंडिताइन के कहने पर हम तो जा रहे हैं, पर अगर इस बार राजा का मन बिगड़ गया और हमें बंदी बना लिया तो? अगर उसने पूछ लिया कि पुण्य की जड़ पाताल में क्या होती है, तो हम क्या उत्तर देंगे? इन विचारों में डूबे पंडित दीनानाथ महल की ओर बढ़ते रहते हैं। 2 घंटे की यात्रा के बाद पंडित जी शहर पहुंच जाते हैं और राजमहल के द्वार पर पहुंचते हैं। महल के सैनिक जो पंडित जी को पहचानते हैं, उन्हें अंदर जाने देते हैं। पंडित जी आराम से महल के अंदर चले जाते हैं। राजा साहब अपनी सभा में व्यस्त होते हैं और अपने राज्य के कार्यों को सुन रहे होते हैं। जब सभा समाप्त होती है तो राजा साहब पंडित जी की ओर देखते हैं। पंडित जी बस एक ही बात कहते हैं, राजा जी, पुण्य की जड़ पाताल में है। राजा अपने मंत्री की ओर देखकर आदेश देते हैं, पंडित जी को आज 2 स्वर्ण मुद्राओं की थैली दी जाए। मंत्री जी हैरान होते हैं, पर राजा के आदेश का पालन करते हुए पंडित जी को थैली सौंप देते हैं। ये क्रम कई महीनों तक चलता रहता है। पंडित जी जब भी राजा के दरबार में जाते हैं और वही बात दोहराते हैं,
उन्हें एक थैली मिल जाती है। अब पंडित जी की स्थिति बदल जाती है। उन्होंने अपना कच्चा घर पक्का बनवा लिया और अपने घर में 2 सेवक रखे जो गायों की देखभाल करते थे। पंडित जी ने खाना बनाने वाली ब्राह्मण महिलाएं भी रख ली, जिससे पंडिताइन को खाना नहीं बनाना पड़ता था। पंडित जी अब अच्छे भोजन का आनंद लेते और मोटे गद्दों पर सोते थे। लेकिन इस सुख के बीच पंडित जी को सदैव एक ही चिंता सताती रहती थी। अगर राजा ने कभी पूछ लिया कि पुण्य की जड़ पाताल में क्या होती है, तो वे क्या उत्तर देंगे? और अगर राजा ने अपनी दी हुई सारी स्वर्ण मुद्राएं वापस मांग ली, तो वे कहां से देंगे? पंडित जी अपनी बेटी के विवाह के लिए धन जोड़ रहे थे। एक रात पंडित जी अपनी पत्नी श्यामा से कहते हैं, श्यामा, अब तो हमारा घर भी बन चुका है, सेवक भी लग गए हैं, तो क्यों न अपनी बिटिया के लिए कोई अच्छा संबंध देख ले। कल ही हम कोई अच्छा सा लड़का ढूंढने के लिए जाएंगे। श्यामा पंडित जी की बात सुनकर उनके चेहरे को देखती हुई कहती है, पंडित जी, कैसी बातें करते हो? अभी हमारी बिटिया तो 11 वर्ष की है, तनिक 12 वर्ष की हो जाने दीजिए, फिर विवाह के बारे में सोचेंगे। पंडित जी पंडिताइन पर रुष्ट होते हुए कहते हैं, तुम तो समझती नहीं हो। अभी हम धन कमा रहे हैं, अभी राजा सराहना दे रहे हैं, और जिस दिन राजा का मन बदल गया और पुण्य की जड़ खोजने लगे, उस दिन हमें स्वर्ण मुद्राएं नहीं मिलेंगी। क्योंकि राजा का मन बदल गया तो समझ लो वो हमें उसी समय सूली पर लटका देगा और तुम्हें भी कारागार की हवा खानी पड़ेगी। पंडिताइन पंडित जी की रुष्टता में भी हंसते हुए कहती है, तो तुम खा लेना कारागार की हवा, कारागार में भी तो भोजन मिलेगा ना, राजा जी भूखे नहीं मारेंगे। फिर पंडित जी अपनी चादर अपने ऊपर तानते हुए पंडिताइन से कहते हैं, हां हां, आनंद उठा लो, तो हमें इस संकट में डाल दिया है, और अगर हम पर संकट आ गया तो तुम प्रसन्नता मनाना, यही तो तुम चाहती हो। पंडिताइन कहती आ रही है, तुम क्यों चिंता करते हो, कुछ नहीं होगा, सो जाओ और हमें भी सोने दो। पंडित जी अब थोड़ी देर बाद गहरी नींद में सो जाते हैं। पंडिताइन, जो उनके पास ही लेटी है, भी सोने का प्रयास करती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वह भी सो जाती है। पंडित जी की ये दिनचर्या बन गई थी, नित्य दरबार में जाकर एक वाक्य कहना, और राजा फिर स्वर्ण मुद्राओं की थैली पकड़ा देता था। पंडित जी अपने घर चले जाते थे। ऐसे करते करते कई महीने बीत गए। अब दरबारी जो थे वे चिढ़ने लगे थे। कहते थे कि अच्छे लोग होते हैं तो बुरे लोग भी होते हैं। वैसे भी कुछ बुरे लोग दरबार में भी थे, जो राजा से भी चिढ़ते थे और पंडित जी से भी। कुछ दरबारी आपस में बात कर रहे थे। पंडित आता है, कुछ करता नहीं, बस एक वाक्य बोलता है, पुण्य की जड़ पाताल में। और राजा भी कितना बड़ा मूर्ख है, वो कभी नहीं पूछता कि आखिर पुण्य की जड़ पाताल क्या होती है, क्या वस्तु है ये जो धन देते हैं। और हम तो कहते हैं राजा साहब को पूछना चाहिए। हमारे राजा साहब इतने बड़े मूर्ख कैसे हो सकते हैं? उधर से कुछ दरबारी लोग बातें कर रहे थे। वहीं से राजा का बेटा गुजर रहा था। राजा के बेटे को कोई नहीं देख पाया। राजा के बेटे ने उन लोगों की बातों को सुन लिया और चुपचाप महल आ गया। महल में आकर राजा का लड़का अपने कमरे में जाकर अपने पलंग पर लेट जाता है और किसी से कोई बात नहीं करता। महारानी अपने बेटे को इस तरह क्रोध से कमरे में जाते हुए देखती है और वह भी उसके पीछे पीछे जाती है। लेकिन राजकुमार अपना दरवाजा बंद कर लेता है और अपने दरवाजे पर खड़े सेवकों से कहता है कि कोई आए तो कह देना, हम सो रहे हैं, कोई भी हमें परेशान न करे। महारानी राजकुमार की आवाज सुन लेती है तो वो उसके कमरे में नहीं जाती। वापस आकर अपने कमरे में बैठ जाती है और अपने मन में विचार करने लगती है, आखिर हमारे राजकुमार को हुआ क्या है। शाम हो जाती है। राजा का दरबार समाप्त हो जाता है। राजा अपने महल में आते हैं और जैसे ही वो अपने शयन कक्ष में आते हैं तो अपनी रानी को उदास देखते हैं। राजा साहब महारानी को उदास देखकर पूछते हैं, क्या बात है महारानी, तुम इस तरह उदास क्यों हो? महारानी कहती है, महाराज जी, आज आपका बेटा आया है और कमरे में अपने आप को बंद कर लिया है और वो कमरे से बाहर नहीं निकल रहा है।
तनिक आप चलिए और उससे बात करके देखिए क्या बात हो गई है। आज मैं नगर भ्रमण पर गया था और तभी से अत्यधिक क्रोधित हूं। महाराज और महारानी दोनों मिलकर राजकुमार के कक्ष में जाते हैं और उसके द्वार पर दस्तक देते हुए कहते हैं, पुत्र, द्वार खोलो, हमें तुमसे बात करनी है। आखिरकार नगर भ्रमण के दौरान ऐसा क्या हुआ जो हमारे पुत्र को क्रोधित कर गया? किसी ने कुछ कहा है तो हमें बताओ। अपने पिता की आवाज सुनकर राजकुमार ने द्वार खोल दिया और उन्हें प्रणाम करते हुए कहता है, पिताश्री, आपको मेरे कक्ष में आने की आवश्यकता क्यों पड़ी? यदि आपको कोई बात करनी थी तो हमें बुला लिया होता। राजा और रानी कहते हैं, नहीं पुत्र, कोई बात नहीं, तुम हमारे पुत्र हो। हम आ गए तो क्या बात हो गई? फिर राजा और रानी दोनों ही राजकुमार के कक्ष में आकर आसन पर बैठ जाते हैं। राजकुमार अपने पिता के चेहरे की ओर देखकर कहता है, पिताश्री, क्या कोई पंडित जी आपके दरबार में आते हैं जिनका नाम दीनानाथ है? राजा अपने बेटे की ओर देखकर कहते हैं, हां राजकुमार, हमारे दरबार में पंडित जी आते हैं, पर तुम्हारा पंडित जी से क्या लेना देना है और तुम्हारी नाराजगी का कारण क्या है? तुम इतने क्रोधित क्यों हो? राजकुमार कहता है, पिताश्री, आपको पता है जब पंडित जी आपसे कहते हैं पुण्य की जड़ पाताल में, तो आप उन्हें भरी हुई स्वर्ण मुद्राओं की थैली दिलवा देते हैं। आप उन्हें हर रोज एक थैली देकर विदा करते हैं। पर कभी आपने सोचा है कि लोग आपको मूर्ख समझ रहे हैं? हम एक क्षमा करें पिताश्री, हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करना पड़ रहा है, लेकिन ये हम नहीं कह रहे, ये हमारे राज्य के कुछ लोग कह रहे हैं। हमने ये बात अपने कानों से सुनी है। आखिरकार आपने पंडित जी से कभी पूछा नहीं कि पुण्य की जड़ पाताल होती क्या वस्तु है और क्यों? आप उनकी बात सुनकर स्वर्ण मुद्राओं की थैलियां पकड़ाते हैं और हर रोज एक थैली बढ़ा देते हैं। राजा अपने पुत्र की ओर देखते हुए कहते हैं, ये बात तो हमें भी नहीं पता पुत्र, लेकिन जैसे ही पंडित जी पुण्य की जड़ पाताल में कहते हैं, हमें एक विचित्र सा अनुभव होता है। हमारी आत्मा कहती है कि पंडित जी को तुरंत स्वर्ण मुद्राएं दी जाएं। हम अपने मंत्री से कहकर उन्हें ये स्वर्ण मुद्राएं दिलवा देते हैं। हम स्वयं नहीं बता सकते कि पंडित जी की ये बात हमारे हृदय पर इतना प्रभाव क्यों डालती है। राजकुमार अपने पिता की ओर देखकर कहता है, लेकिन पिताश्री, अब आपको पंडित जी से पूछना होगा कि पुण्य की जड़ पाताल क्या होती है। हम भी जानना चाहते हैं कि पुण्य की जड़ पाताल क्या है, इसका क्या अर्थ होता है। सारे दरबार और पूरे राज्य को पता होना चाहिए ताकि वे आपको अनुचित न समझें। राजा थोड़ी देर सोचते हैं, फिर अपने पुत्र की ओर देखकर कहते हैं, ठीक है पुत्र, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए कल हम पंडित जी से प्रश्न करेंगे। राजा राजकुमार से कहते हैं, अब तुम विश्राम करो, हम चलते हैं। इतना कहकर राजा और रानी अपने कक्ष की ओर चले जाते हैं। पंडित दीनानाथ अगली सुबह तैयार होकर महाराज के दरबार में खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, राजा जी, पुण्य की जड़ पाताल में। राजा मंत्री से कहते हैं, स्वर्ण मुद्राओं की 20 थैली पंडित जी के हाथ में पकड़ा दी जाए। लेकिन पंडित जी को रोकते हुए राजा कहते हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि पुण्य की जड़ पाताल का क्या अर्थ है। ये भी जानना चाहते हैं कि ये कौन सी वस्तु है। पंडित जी थोड़ी देर सोचते हैं, फिर राजा जी की ओर देखकर कहते हैं, राजा साहब, मैं कल इस पुण्य की जड़ पाताल का अर्थ आपको समझा दूंगा। राजा पंडित जी की ओर देखकर कहते हैं, ठीक है पंडित जी, कल हमें यह बताइए, अभी फिलहाल आप अपने घर जाइए। पंडित जी स्वर्ण मुद्राओं की थैली तो ले लेते हैं, लेकिन बहुत ही उदास महल से बाहर निकलते हैं और अपने मन में कहते हैं, आज ये सत्य हो गया। हम अपनी पंडिताइन को कह देते हैं कि आज के बाद वो हमारा चेहरा नहीं देख पाएगी, क्योंकि अब राजा हमें मृत्युदंड दे देगा। पंडित जी जैसे ही नगर में प्रवेश करते हैं, तांगे वाला उन्हें देखकर कहता है, आइए पंडित जी, आपको आपके घर छोड़ाता हूं। पंडित जी मौन रहते हुए तांगे में बैठ जाते हैं। तांगे वाला पंडित जी का चेहरा देखता है। आज पंडित जी का चेहरा रोज की तरह प्रसन्न नहीं था। वे आज बहुत उदास दिख रहे थे। तांगे वाला पूछता है, क्या हुआ पंडित जी,
आज आप इतने उदास क्यों हैं? आप तो हमेशा हंसते रहते थे। पंडित जी उदासी से उत्तर देते हैं, कुछ नहीं भाई, बस आज मन कुछ उदास है, थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर तांगे वाला समझ जाता है कि पंडित जी को कोई बड़ी समस्या है। तांगे वाला पंडित जी को उनके गांव छोड़ देता है। पंडित जी उसे धन देते हैं और तांगे वाला वापस चला जाता है। पंडित जी घर में प्रवेश करते ही अपनी झोली एक ओर फेंक देते हैं। पंडिताइन पूछती है, क्या हुआ? आपने झोली ऐसे क्यों फेंकी? पंडित जी उत्तर देते हैं, ये लो तुम्हारी स्वर्ण मुद्राएं, लेकिन ये अंतिम है। कल राजा हमें मृत्युदंड दे देगा। पंडिताइन आश्चर्यचकित होकर पूछती है, क्या हुआ? राजा ने कुछ कहा क्या? पंडित जी उत्तर देते हैं, पहले मुझे पानी पिलाओ, फिर बताता हूं। पंडित जी की बिटिया दौड़कर रसोई में जाती है और पानी का गिलास लाती है। वो कहती है, ये लीजिए पिताजी, पानी पीजिए। पंडित जी अपनी बिटिया को देखकर उदासी में कहते हैं, लाओ बिटिया, अंतिम बार हमें पानी पिला दो, कल पता नहीं क्या होगा। पंडित जी की बात सुनकर श्यामा उनके पास खटिया पर बैठ जाती है और कहती है, अब पहेलियां मत बुझाओ पंडित जी, जल्दी बताओ क्या हुआ। पंडित जी श्यामा को बताते हैं, राजा ने पुण्य की जड़ पाताल के बारे में पूछा है और हमें कल इसका उत्तर देना है। हमें इसका अर्थ नहीं पता है। बताओ, हम राजा को क्या उत्तर देंगे? नहीं तो राजा हमें सूली पर चढ़ा देगा। पंडित जी की बात सुनकर श्यामा हंसते हुए कहती है, बस इतनी सी बात पंडित जी, इसलिए आप इतने परेशान हैं। कोई बात नहीं, आप मुंह धोकर आइए, हम आपके लिए कुछ खाने को लाते हैं, फिर आराम से बैठिए। हम आपको बताएंगे कि राजा को कल क्या उत्तर देना है। पंडित जी हैरानी से अपनी पत्नी श्यामा का चेहरा देखते हैं और फिर पूछते हैं, सचमुच तुम हमें बताओगी कि पुण्य की जड़ पाताल का क्या अर्थ होता है? श्यामा उत्तर देती है, हां, पर पहले तुम स्नान करके आओ, हम तुम्हारे लिए गर्मा गर्म भोजन बनाते हैं, खाना खाकर तुम आराम से सो जाओ। पंडित जी वैसा ही करते हैं। पंडित जी ने अपने स्नान के लिए अलग से स्नान घर बनवाया था और वहीं पर पानी रखा हुआ था। पंडित जी गर्म पानी से नहाते हैं। श्यामा ने पहले ही पानी गर्म करके रखा था। फिर पंडित जी घर आकर पूजा पाठ करते हैं। तब तक श्यामा शाम का भोजन बना चुकी थी। पंडित जी और उनके दोनों बच्चे एक साथ बैठते हैं। श्यामा पहले की तरह गर्म रोटियां बनाकर देती है और पंडित जी और उनके बच्चे खा लेते हैं। फिर पंडित जी अपने कक्ष में जाकर थकी हारी खटिया पर लेटकर शीघ्र ही नींद की गोद में चले जाते हैं। जब श्यामा कमरे में प्रवेश करती है तो पंडित जी के खर्राटों की ध्वनि सुनकर मुस्कुराते हुए कहती है, लगता है पंडित जी की चिंता समाप्त हो गई है। वे स्वयं से कहती है, कल सुबह हम पंडित जी को बताएंगे कि राजा को क्या कहना है और क्या दिखाना है। फिर श्यामा बच्चों के कमरे में जाकर उनके पास लेट जाती है और गहरी नींद में सो जाती है। प्रातःकाल पंडित जी जब जागते हैं, उनके मन में केवल एक चिंता होती है कि उनकी पत्नी श्यामा इस समस्या का समाधान कैसे करेगी। वे अनमने भाव से स्नान करते हैं, पूजा करते हैं और अपना धोती कुर्ता पहनकर शीघ्रता से पूजा समाप्त कर तैयार हो जाते हैं। उनकी धर्मपत्नी उनके लिए सुबह का नाश्ता लाकर रखती है और पास में बैठ जाती है। श्यामा कहती है, लीजिए पंडित जी, नाश्ता कर लीजिए, आज हमने आपके मनपसंद का नाश्ता बनाया है। पंडित जी उत्तर देते हैं, मेरा आज कुछ भी खाने का मन नहीं है। अब बताओ कि पुण्य की जड़ पाताल का क्या अर्थ है और हम राजा को क्या बताएं? श्यामा मुस्कुराकर कहती है, पहले तुम नाश्ता करो पंडित जी, उसके बाद हम बताएंगे। पंडित जी अपनी पत्नी की हट पर थाली में रखा हुआ मीठा चीला उठा लेते हैं और खाते हुए कहते हैं, देखो श्यामा, हमें अधिक परेशान मत करो, हम पहले ही बहुत परेशान हैं। श्यामा कहती है, सुनिए पंडित जी, आपको राजा जी से कहना है कि आपने सुंदर तालाब का नाम सुना है ना? पंडित जी उत्तर देते हैं, हां, हमने सुना है। श्यामा कहती है, बस पंडित जी, आपको राजा जी को सुंदर तालाब के पास ले जाना होगा और आंखें बंद कर इतना कहना है, पुण्य की जड़ पाताल में है, इसके बाद जो होगा आप भी देखना
और राजा भी देख लेंगे। पंडित जी जलपान समाप्त कर उठ जाते हैं और कहते हैं, श्यामा समझ लो कि हम मृत्युदंड पाने जा रहे हैं। यदि तुम्हारी बात असत्य हुई तो राजा हमें फांसी पर अवश्य चढ़ा देगा, लेकिन यदि ये सत्य हुआ तो समझ लेना कि हम धनी बन जाएंगे और हमारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। श्यामा कहती है, पंडित जी, माता रानी पर विश्वास रखिए। माता रानी कभी भी अपने भक्तों पर से अपनी कृपा का हाथ नहीं हटाती। पंडित जी अपना झोला उठाते हैं और श्यामा से कहते हैं, माता रानी का नाम लेकर हम निकल रहे हैं। सब कुछ माताजी पर छोड़ते हैं। इतना कहकर पंडित जी घर से बाहर निकल जाते हैं। पंडित जी के जाते ही श्यामा अपने घर में बने मंदिर में जाकर माता रानी के सामने हाथ जोड़कर कहती है, माता रानी, सब कुछ अच्छा करना। आपने ही तो हमें स्वप्न में सब समझाया, वही हमने पंडित जी को बता दिया। अब सब कुछ आपके हवाले है। हमारे पंडित जी की रक्षा करना। इतना कहकर श्यामा अपने दोनों हाथ जोड़ देती है। पंडित जी राज दरबार में पहुंचते हैं। आज राज दरबार में उपस्थित सभी लोग पंडित जी को देखकर मुस्कुरा रहे थे। पंडित जी उनकी मुस्कान के कटाक्ष को भली भांति समझ रहे थे। वे मन ही मन सोचते हैं कि आज राज दरबार में बैठे लोग इसलिए मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि वे जानते हैं कि आज राजा उनसे पुण्य की जड़ पाताल का अर्थ पूछने वाला है, और यदि वे नहीं बता पाए तो शायद उन्हें कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा। यही सोचकर पंडित जी के माथे पर पसीना आ रहा था। पंडित जी की आंखों में विवशता झलक रही थी। वो मन ही मन विचार कर रहे थे कि आज दरबार में उपस्थित सभी लोग उनके बारे में सोच रहे होंगे। कुछ लोग मन ही मन उनका उपहास उड़ा रहे होंगे। जो लोग पंडित जी से ईर्ष्या रखते थे, वे अपने मन में सोच रहे होंगे कि आज इस पंडित को अच्छी तरह समझ में आएगा। चलो हम भी सुने कि पुण्य की जड़ पाताल का क्या अर्थ होता है। तभी एक दरबारी पुकारता है, राजा साहब दरबार में पधार रहे हैं। राजा के प्रवेश करते ही सभी लोग खड़े हो जाते हैं। राजा साहब सभी की ओर मुस्कुराते हुए देखते हैं और अपने सिंहासन पर बैठ जाते हैं। पंडित जी दोनों हाथ जोड़कर राजा को प्रणाम करते हैं। राजा भी पंडित जी को प्रणाम करते हैं और फिर पंडित जी से उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं। राजा पहले नगर के सारे न्याय प्रकरण सुनते हैं। जब सभी कार्य समाप्त हो जाते हैं तो राजा पंडित जी की ओर गंभीरता से देखते हैं और पूछते हैं, पंडित जी, हम आज आपके पुण्य की जड़ पाताल का अर्थ जानना चाहते हैं। कृपया हमें और हमारे सभी दरबारियों को इसका अर्थ बताएं। पंडित जी राजा की ओर देखते हुए कहते हैं, राजा साहब, पुण्य की जड़ पाताल का अर्थ बताने की नहीं, दिखाने की वस्तु है। आप और दरबार के सभी लोग हमारे साथ सुंदर तालाब पर चलें। पंडित जी की बात सुनकर दरबार में कानाफूसी होने लगती है। राजा सभी को शांत करते हुए कहते हैं, कृपया आप लोग शांत हो जाएं। राजा पंडित जी की ओर देखते हुए कहते हैं, हम आपके साथ सुंदर तालाब में जाने के लिए तैयार हैं। फिर राजा दरबारियों की ओर देखते हुए कहते हैं, जो कोई हमारे साथ सुंदर तालाब में चलना चाहता है वो हमारे साथ आ सकता है। जिसे जानना है कि पंडित जी के पुण्य की जड़ पाताल का क्या अर्थ है, वे हमारे साथ चलें। राजा का आदेश सुनते ही सभी दरबारी राजा के साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। राजा का रथ तैयार हो जाता है। राजा अपने रथ में पंडित जी को साथ बिठा लेते हैं और नगर के माध्यम से सुंदर तालाब की ओर बढ़ते हैं। थोड़ी देर बाद राजा और उनका समूह सुंदर तालाब के पास पहुंच जाता है। राजा रथ से नीचे उतरते हैं और पंडित जी भी उनके साथ नीचे आ जाते हैं। राजा तालाब के आसपास का वातावरण देखकर मोहित हो जाते हैं। तालाब के पास सुंदर फूलों और फलों के पेड़ लगे हुए थे। शीतल हवा चल रही थी। तालाब के भीतर कमल के फूल खिले हुए थे और रंग बिरंगी चिड़िया वहां चहचहा रही थी। तभी मंत्री जी पंडित जी की ओर देखते हुए कहते हैं, पंडित जी, यहां का वातावरण अत्यंत सुंदर है। जी चाहता है यहीं पर रह जाया जाए। ऐसा लगता है जैसे यहां कोई दिव्य स्थान हो और कोई आदर्श दिव्य शक्ति यहां विराजमान हो। पंडित जी राजा की ओर देखते हुए कहते हैं,
राजा साहब, चलिए तालाब के किनारे चलते हैं। राजा और उनके दरबारी तालाब के किनारे पहुंच जाते हैं और वहां खड़े होकर तालाब को निहारने लगते हैं। पंडित जी तालाब के किनारे पहुंचकर आंखें बंद करते हैं और ऊंची आवाज में कहते हैं, पुण्य की जड़ पाताल में। उनके शब्दों के साथ ही तालाब का पानी अपने आप सूख जाता है और उसके अंदर एक सुनहरी सीधी सीढ़ी प्रकट हो जाती है। पंडित जी राजा की ओर देखते हुए कहते हैं, राजा साहब, इस सीढ़ी के माध्यम से चलें। राजा अपने मंत्रियों का मुख देखते हुए कहते हैं, मंत्री जी, चलिए हम भी सीढ़ी से नीचे चलें। राजा और उनके दरबारियों के साथ पंडित जी सीढ़ी से नीचे उतरने लगते हैं। पंडित जी के मन में भय बैठा था। माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। पंडित जी मन ही मन सोच रहे थे, पता नहीं नीचे क्या होगा। यदि कुछ अनिष्ट हुआ तो राजा मुझे यही मार डालेगा। हे माताजी, अब तो मेरा जीवन आपके भरोसे है। राजा और उनके दरबारी पंडित जी के पीछे पीछे चलते रहे। दो लोग आपस में धीरे धीरे बात करते हुए कह रहे थे, पंडित हमें किस अज्ञात स्थान में ले जा रहा है? कहीं इसमें कोई संकट तो नहीं? तभी मंत्री जी उन लोगों को डांटते हुए कहते हैं, हर समय किसी पर संदेह मत किया करो। पंडित जी एक ब्राह्मण है, उन पर संदेह करना पाप है। यदि पुण्य की जड़ पाताल देखनी है तो शांति से चलो, नहीं देखनी तो वापस जा सकते हो। दरबारी लोग मंत्री की डांट सुनकर चुप हो जाते हैं और पंडित जी के पीछे पीछे चलने लगते हैं। जैसे ही सोने की सीढ़ियां समाप्त होती हैं, वे सब अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाते। सामने एक विशाल नगर दिखाई देता है जो सोने और हीरे मोतियों से सजा हुआ था। पूरा नगर इतना सुंदर था कि सब चकित रह गए। राजा मोहित होकर उस नगर को देखने लगे। राजा पंडित जी से पूछते हैं, पंडित जी, यही है पुण्य की जड़ पाताल? पंडित जी सिर हिलाते हुए कहते हैं, हां महाराज, यही पुण्य की जड़ पाताल है। राजा के मुख से निकला, क्या नगरी है, कितनी सुंदर। इतना सुंदर तो हमारा भी नगर नहीं है। पंडित जी, ये किस राजा का नगर है? पंडित जी राजा की ओर देखते हुए कहते हैं, रुकिए महाराज, मैं किसी से पूछता हूं। तभी पंडित जी एक व्यक्ति को बुलाते हैं और हाथ जोड़कर पूछते हैं, भैया, ये नगर किसका है? वो व्यक्ति पंडित जी को ऊपर से नीचे तक देखता है और फिर कहता है, अरे ब्राह्मण देवता, ये नगर पृथ्वी लोक के एक महान राजा का है। जब उस राजा की मृत्यु होगी तो वो यही पाताल लोक में राज्य करेगा। पंडित जी उस व्यक्ति की ओर देखते हैं, फिर राजा की ओर देखते हैं। राजा उस व्यक्ति से पूछते हैं, कौन है वो भाग्यशाली राजा? जरा हम भी तो उसका नाम सुने, जिसने पृथ्वी पर इतने पुण्य के कार्य किए हैं कि उसकी जड़ें पाताल तक फैली हुई है। वो व्यक्ति राजा को ऊपर से नीचे तक देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है, क्या आप उस राजा को नहीं जानते? अरे, वो पृथ्वी का बहुत प्रसिद्ध राजा है और उसका नाम है प्रताप नारायण। ये नगर उन्हीं के लिए बनाया जा रहा है। जब उनकी मृत्यु होगी तो वो यहां आकर इस नगर में निवास करेंगे। उनके लिए स्वर्ग से कार्य करने वाले बुलाए जा रहे हैं। राजा प्रताप नारायण पंडित जी की तरफ देखते हैं। फिर पंडित जी मुस्कुराकर कहते हैं, हमने देख लिया पुण्य की जड़ पाताल क्या होती है। चलिए राजा जी, अब हम अपने राज्य चलते हैं। पंडित जी माता रानी को धन्यवाद देकर उस स्थान से निकल जाते हैं। सभी लोग सोने की सीढ़ियों से चढ़कर, जिनसे वे तालाब के अंदर गए थे, उसी सीढ़ियों से तालाब के ऊपर आ जाते हैं। जैसे ही सारे लोग तालाब के ऊपर आकर तालाब से बाहर निकलते हैं, तुरंत तालाब में पानी भर जाता है और कमल खिलकर मुस्कुराने लगते हैं। राजा अपनी सवारी में सवार होकर अपने नगर की ओर चल पड़ते हैं। उनके पीछे पीछे उनका समूह भी चल पड़ता है। राजा पंडित जी से कहते हैं, पंडित जी, आप अपने घर जा सकते हैं। फिर राजा मंत्री जी से कहते हैं, मंत्री जी, पंडित जी को एक रथ और एक सैनिक दे दीजिए और उन्हें उनके घर पहुंचाइए। कल से प्रतिदिन एक रथ पंडित जी को लेने उनके घर जाएगा और पंडित जी को प्रतिदिन उनके घर पहुंचाया जाएगा। राजा का आदेश मंत्री जी तुरंत मान लेते हैं और पंडित जी के लिए एक रथ का प्रबंध करते हैं।
रथ और एक सैनिक पंडित जी को उनके घर छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। पंडित जी जब उस रथ में बैठ जाते हैं और अपने घर की ओर प्रस्थान करते हैं, जब पंडित जी अपने गांव पहुंचते हैं तो गांव के लोग आंखें फाड़े पंडित जी को देखते हैं। पंडित जी रथ में बैठे थे, एकदम राजशाही ठाठ में। गर्व से उनकी छाती चौड़ी हो गई थी। गांव के लोग, जो पहले पंडित जी को कोई पूछता भी नहीं था, अब पंडित जी को रथ पर देखकर हाथ जोड़कर नमस्कार कर रहे थे। पंडित जी को इस बात का तनिक भी अहंकार नहीं था। पंडित जी सबको हाथ उठाकर आशीर्वाद दे रहे थे। पंडित जी रथ वाले को अपने घर का मार्ग बताते हैं। जैसे ही उनका घर आता है, पंडित जी रथ वाले से कहते हैं, भैया, यही हमारा घर है। रथ वाला रथ रोक देता है। श्यामा दरवाजे पर बैठी पंडित जी की प्रतीक्षा कर रही थी। पंडित जी को रथ से उतरते ही श्यामा के होठों पर मुस्कान आ जाती है। श्यामा समझ जाती है कि माता रानी ने अपना चमत्कार राजा को दिखा दिया। रथ वाला पंडित जी को उनके घर के पास उतारकर प्रणाम करता है और कहता है, पंडित जी, हम सुबह ही आएंगे। आप तैयार रहना, हम आपको राजमहल ले जाएंगे। पंडित जी उसे आशीर्वाद देते हैं और रथ वाला रथ मोड़कर राजमहल चला जाता है। पंडित जी अपने घर आते हैं और श्यामा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, श्यामा, जल्दी से हमारे लिए पानी गर्म कर दो, हम स्नान कर लेते हैं। आज गर्म पानी से नहाने का बड़ा मन कर रहा है। फिर माता रानी की पूजा करते हैं और कहते हैं, आज माता रानी ने हमारी लाज रख ली। माता रानी का कोटि कोटि धन्यवाद। दूसरे दिन सुबह पंडित जी तैयार होकर राजा के दरबार में जाते हैं और पुण्य की जड़ पाताल का वर्णन करते हुए ढेर सारी सोने चांदी की थैलियां लेकर आते हैं। कई महीने बीत चुके थे। अब पंडित जी निर्धन नहीं रहे थे। इस नगर के प्रसिद्ध धनवानों में गिने जाते थे और राजा के प्रभाव के कारण सभी लोग उनका आदर सम्मान भी करने लगे थे। पंडित जी प्रसन्नतापूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। उन्हें तनिक भी अहंकार नहीं था। पंडित जी सबसे प्रेम भाव से मिलते थे। एक दिन पंडित जी राजा के दरबार में गए और राजा ने कहा, राजा जी, पुण्य की जड़ पाताल में है। राजा ने उन्हें सोने की मुद्राएं दी। राजा ने कहा, पंडित जी, आज हम वन में पशुओं का वध करने शिकार जा रहे हैं। बताइए, क्या हमें सफलता मिलेगी? पंडित जी मुस्कुराते हुए बोले, राजा साहब, आपको सफलता अवश्य मिलेगी, लेकिन हम आपसे हाथ जोड़कर एक प्रार्थना करना चाहते हैं। यदि आप हमारी बात मान लें तो हमें अत्यंत प्रसन्नता होगी। राजा ने पंडित जी के चेहरे की तरफ देखकर कहा, हाँ, कहिए पंडित जी, आप हमसे क्या कहना चाहते हैं? पंडित जी ने सारे राज दरबारियों और मंत्री जी की तरफ देखा और फिर बोले, हम साधारण से पंडित हैं। यदि हमारी बात किसी को अनुचित लगे या प्रिय न लगे तो आप हमें हमारे मुख पर कह सकते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हमें बात करनी चाहिए। राजा साहब ने अपने दरबारियों और मंत्रियों की तरफ देखकर कहा, पंडित जी, आपके मन में जो भी बात है आप निसंकोच कह सकते हैं। हमारे राज्य दरबारी और मंत्री हमारी आज्ञा को मानेंगे। पंडित जी संकोचवश बोले, राजा साहब, हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप वन भ्रमण पर अवश्य जाएं, लेकिन किसी निर्दोष पशु का वध मत कीजिए। पशु भी निर्दोष होते हैं, उनके अंदर भी प्राण होते हैं। चिड़िया, हिरन जो भी हो, हम आपसे बस यही विनती करते हैं कि उन मूक प्राणियों को मत मारिए। उन्हें भी जीने का अधिकार है। मनोरंजन के नाम पर किसी के प्राण लेना क्या अच्छी बात है? आप तो राजा हैं महाराज। आप तो अपनी प्रजा पर दया करना जानते हैं। पशु भी जीवित रहते हैं तो क्यों? जैसे आप अपने दरबारी का वध नहीं कर सकते, जैसे आपने अपने राज्य में मृत्युदंड पर रोक लगा रखी है, वैसे ही उन मूक पशुओं को खेल के नाम पर मृत्युदंड देना अनुचित है। उन्होंने कोई अपराध नहीं किया। पंडित जी राजा के चेहरे और दरबारियों की तरफ देखकर शांत हो गए और हाथ जोड़कर कहा, संभवतः हमसे कोई भूल हो गई महाराज, आप हमें क्षमा करें। राजा थोड़ी देर विचार करते रहे, फिर सिंहासन से उठकर नीचे आए और पंडित जी को गले लगाकर बोले, पंडित जी,
आपने आज हमें बहुत बड़ी शिक्षा दी है। आपने सत्य कहा, हम राजा हैं, हम सभी के अन्नदाता है। हमारा कोई अधिकार नहीं बनता कि हम उन मूक पशुओं का वध करें। आज के बाद हम राजा प्रताप नारायण अपनी माताश्री की सौगंध खाकर कहते हैं कि हमारे राज्य में कोई भी किसी पशु का वध नहीं करेगा और हमारी आने वाली पीढ़ियां भी नहीं करेंगी। राजा ने पंडित जी से अलग होते हुए मंत्री जी की तरफ देखकर कहा, मंत्री जी, आज से पंडित जी हमारे राजपुरोहित होंगे। हमारे राज्य में जितनी भी पूजा पाठ होगी, पंडित जी उन सभी में सम्मिलित होंगे। राजकोष से पंडित जी को पूजा पाठ के लिए विशेष मानदेय और मुद्राएं दी जाएंगी, जो उन्हें पुण्य की जड़ पाताल दिखाएंगे। पंडित जी राजा का आदेश सुनकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और फिर वे आनंद पूर्वक अपने घर लौट आते हैं। राजा की ओर से पंडित जी को एक रथ प्रदान किया गया था और एक सैनिक प्रतिदिन सुबह शाम पंडित जी को आकर लेकर जाता था और वापस छोड़ जाता था। एक दिन राजा वन भ्रमण के लिए निकल पड़े। वन में विचरण करते हुए राजा अपने राज्य की सीमाओं का निरीक्षण कर रहे थे। इस यात्रा पर राजा अकेले ही निकले थे, बिना किसी समूह के। दिन से संध्या हो गई थी। राजा ने पूरा वन देख लिया था। अब उन्हें प्यास लगने लगी। वे मन ही मन सोचने लगे कि पास में कोई कुआं भी नहीं है जहां से प्यास बुझाई जा सके। परंतु उन्होंने ये भी सोचा कि अच्छा हुआ, राज्य की स्थिति का पता चल गया। अब उन्हें ज्ञात हुआ कि राज्य में आने जाने वाले यात्रियों के लिए जल पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। राजा ने निश्चय किया कि शीघ्र ही स्थान स्थान पर कुएं खुदवाए जाएंगे, जिससे यात्रियों को जल की समस्या का सामना न करना पड़े। राजा घोड़े पर सवार होकर चलते चलते पंडित जी के गांव पहुंच जाते हैं। राजा को आज तक ये ज्ञात नहीं था कि पंडित जी का निवास कहाँ है। नहीं, पंडित जी ने कभी इस विषय पर कुछ बताया था। उस समय पंडित जी घर पर नहीं थे, वे राज दरबार गए हुए थे। राजा गांव में घूमते घूमते पंडित जी के द्वार पर पहुंचते हैं और बाहर से आवाज लगाते हैं, अरे, घर में कोई है क्या? बाहर आकर देखिए, एक यात्री खड़ा है जिसे बहुत प्यास लगी है। यदि कोई घर में हो तो हमें जल पिला दे। श्यामा भी किसी के घर गई हुई थी। घर में केवल पंडित जी की पुत्री और पुत्र थे। पंडित जी की पुत्री का नाम शीतला था। उसने राजा की आवाज सुनकर अपने भाई से कहा, तुम अंदर रहो, मैं देखती हूं बाहर कौन आवाज दे रहा है। शीतला जल का लोटा भरकर और एक कटोरी में लड्डू रखकर बाहर आती है। लड्डू श्यामा ने प्रसाद के लिए बनाए थे। शीतला राजा को जल और लड्डू देती है। उसने आज तक राजा को नहीं देखा था। जैसे ही राजा साहब 15 वर्ष की सुंदर शीतला को देखते हैं, मोहित हो जाते हैं। शीतला ने राजा को जल और लड्डू देते हुए कहा, पथिक, आप ये जल पी लीजिए और लड्डू खा लीजिए। अभी हमारे माता पिता घर पर नहीं हैं, नहीं तो आपको विश्राम के लिए घर के अंदर बुला लेते। राजा शीतला की आवाज सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। शीतला ने फिर से कहा, पथिक, आप जल और लड्डू ले लीजिए। राजा ने शीतला के कहने पर जल का लोटा और लड्डू की कटोरी ले ली। लड्डू खाते हुए राजा शीतला के चेहरे की ओर देखते हैं और फिर पूछते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? शीतला ने कहा, हमारा नाम शीतला है। फिर राजा ने पूछा, ये गांव कौन सा है? शीतला ने गांव का नाम बताया। गांव का नाम सुनकर राजा मुस्कुरा देते हैं। अब राजा पंडित जी के घर से चले जाते हैं, लेकिन शीतला पर मोहित हो जाते हैं। उसी दिन से राजा का मन किसी कार्य में नहीं लग रहा था। उनके मंत्री को भी ये बात अनुभव हो गई थी। मंत्री ने राजा से पूछा, राजा साहब, क्या बात है? आप इतने परेशान क्यों हैं? मुझे बताइए। राजा ने अपने मंत्री से कहा, मुझे एक कन्या से प्रेम हो गया है और वो कन्या आयु में मुझसे बहुत छोटी है, लेकिन फिर भी मुझे उससे प्रेम हो गया। मैं उसे अपनी रानी बनाना चाहता हूं। वो कन्या उस गांव की है जिसका नाम शीतला है। मंत्री जी ने गांव का नाम सुनकर कहा, अरे राजा साहब, उस गांव के तो हमारे पंडित जी हैं, क्यों न पंडित जी से बात की जाए? राजा साहब मंत्री की ओर देखते हुए कहते हैं, अभी हम पंडित जी से कोई वार्ता नहीं करना चाहते।
सबसे पहले हम अपनी रानी साहिबा और अपने पुत्र से संवाद करेंगे, क्योंकि हमें आशंका है कि रानी साहिबा इस निर्णय को स्वीकार नहीं करेंगी और हमारा पुत्र भी हमारे इस विवाह से रुष्ट हो सकता है। मंत्री जी राजा से कहते हैं, ठीक है राजा साहब, आप पहले घर में बात कर लीजिए, हम पंडित जी से बाद में चर्चा करेंगे। राजा साहब मंत्री से कहते हैं, नहीं मंत्री जी, अभी पंडित जी से कोई बात न कीजिए, हम आज ही की रात रानी साहिबा से बात करेंगे। इधर शीतला ने अपने पिताजी को बता दिया था कि एक व्यक्ति आया था। वो प्यासा था और स्वयं को राजा बता रहा था और मैंने उसे जल पिलाया। पंडित जी समझ गए कि राजा साहब आए थे। पंडित जी बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन इस बात से दुखी भी हुए कि उस दिन पंडिताइन घर में नहीं थी। पंडित जी ने अपनी पुत्री से कहा, अरे वो इस देश के राजा है, तुमने उन्हें अच्छे से बैठाया कि नहीं? पुत्री शीतला ने कहा, हाँ पिताजी, हमने उन्हें बैठने के लिए एक चादर दी थी और कुछ लड्डू और जल दिया। पंडित जी अपनी पत्नी से कहते हैं, जब हम राज दरबार जाएंगे तो राजा साहब हमें अवश्य बताएंगे कि पंडित जी, हम तुम्हारे गांव गए थे। पंडित जी को रात भर नींद नहीं आई कि राजा साहब उनके घर आए थे। वे फूले नहीं समा रहे थे। राजा साहब जब उन्हें कहेंगे कि हम पंडित जी तुम्हारे गांव गए थे, तो पंडित जी तुरंत राजा को बता देंगे, राजा साहब, आपने जो लड्डू खाए थे और जल पिया था, वो घर हमारा ही था। जिसने आपको लड्डू दिए वो हमारी ही बेटी थी। ये सुनकर राजा साहब कितने प्रसन्न होंगे। पंडित जी प्रसन्नता से झूम रहे थे। दूसरे दिन पंडित जी सोकर उठे और जल्दी जल्दी तैयार होकर राज दरबार में चले गए। जैसे ही उन्होंने राजा से कहा, राजा जी, पुण्य की जड़ पाताल में है, राजा जी ने उन्हें सोने की मुद्राएं दिलवा दी। लेकिन पंडित जी ने एक बार भी नहीं कहा कि राजा उनके गांव गए थे। पंडित जी बार बार राजा के मुख की ओर देखते रहे कि कब राजा साहब उनसे कहेंगे कि वे उनके गांव गए थे और कब पंडित जी राजा को बताएंगे कि वे लड्डू और जल उनके घर का था। जब राजा साहब ने पंडित जी से कुछ नहीं पूछा और नहीं कुछ बताया, तो पंडित जी निराश होकर अपने घर की ओर चल पड़े। कई दिन तक पंडित जी राज दरबार आते रहे और उन्हें पुरस्कृत किया जाता रहा, लेकिन राजा ने उनसे एक बार भी नहीं कहा कि वो उनके गांव गए थे। इस तरह कई दिन बीत गए और पंडित जी प्रतीक्षा करते रहे कि राजा साहब कब उनसे कहेंगे कि वो उनके गांव गए थे। जब राजा साहब ने पंडित जी से ये बात नहीं कही, तो पंडित जी को लगा कि शायद राजा साहब भूल गए हैं। पंडित जी भी इस बात को भूल गए और अपने काम में लग गए। राजा साहब रात को अपने महल में होते हैं और अपने कक्ष में अपनी रानी साहिबा से कहते हैं, रानी साहिबा, हम आपसे एक बात करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि हमारी इस बात से आपको बहुत कष्ट होगा, लेकिन हम अपने मन की बात अपने हृदय में दबाकर नहीं रख सकते। हमारे हृदय में किसी की छवि बस चुकी है। रानी साहिबा आश्चर्य से राजा साहब का चेहरा देखती है और कहती है, महाराज, हम भी कई दिनों से देख रहे हैं कि आप कुछ उदास रहते हैं, अच्छे से बात नहीं करते हैं। बताइए, ऐसी क्या बात है? राजा साहब अपनी रानी का चेहरा देखते हुए कहते हैं, रानी साहिबा, हमें प्रेम हो गया है। पंडित जी के गांव में एक अत्यंत सुंदर युवती है। हम उस युवती से प्रेम करने लगे हैं और उसे अपनी रानी बनाना चाहते हैं। यदि आपकी स्वीकृति हो तो हम उससे विवाह कर लें। रानी साहिबा मुस्कुराते हुए राजा साहब से कहती है, राजा साहब, आप राजन हैं। आप एक या कई रानियां रख सकते हैं और हम आपकी अर्धांगिनी हैं। हमारा धर्म है कि हम आपकी प्रसन्नता में सम्मिलित हों। आप जितना प्रसन्न रहेंगे उतना ही हम भी प्रसन्न रहेंगे और आप खुशी खुशी राज्य कार्य कर सकेंगे। लेकिन यदि आपका हृदय दुखी रहा तो राज्य के कार्य भी सही ढंग से नहीं होंगे। हम आपको अनुमति देते हैं, आप उस युवती से विवाह कर सकते हैं। राजा साहब कहते हैं, पर हमारे पुत्र को हमारा दूसरा विवाह बिल्कुल प्रिय नहीं आएगा। रानी साहिबा राजा से कहती है, आप उसकी बिल्कुल चिंता न करें, हम अपने पुत्र को समझा देंगे।
राजा साहब खुश हो जाते हैं और अपनी इच्छा पूरी होते देखकर आनंदित होते हैं। लेकिन वे ये नहीं देख पाते कि रानी के दिल में कितने दुखी भाव छिपे हुए थे। रानी अंदर से अत्यंत दुखी थी। कौन सी स्त्री है जिसे ये अच्छा लगेगा कि उसके ऊपर कोई और रानी बने? लेकिन स्त्री तो स्त्री है, वो अपने घर, अपने पति की प्रसन्नता के लिए कोई भी त्याग कर सकती है, और रानी एक पतिव्रता स्त्री थी, इसलिए वो अपने पति की प्रसन्नता में ही अपनी प्रसन्नता देख रही थी। दूसरे दिन सुबह राजा साहब खुशी खुशी मंत्री से कहते हैं, मंत्री जी, पंडित जी के गांव के लिए प्रस्थान कीजिए और हमारा विवाह प्रस्ताव उस घर में लेकर जाइए जिसमें वो शीतला नाम की कन्या रहती है। मंत्री जी राजा की बात सुनकर पंडित जी के गांव की तरफ प्रस्थान कर देते हैं। इधर पंडित जी राजा के दरबार में आते हैं। पंडित जी देखते हैं कि राजा साहब का चेहरा आज बहुत ही अधिक चमक रहा है और राजा भी बहुत प्रसन्न है। राजा को प्रसन्न देखकर पंडित जी भी प्रसन्न हो जाते हैं। तभी राजा पंडित जी को देखकर कहते हैं, अरे पंडित जी, हम आपके गांव के दामाद बनने वाले हैं। मंत्री जी हमारी शादी का प्रस्ताव लेकर आपके गांव गए हैं। पंडित जी राजा की बात सुनकर हैरान होकर उनका चेहरा देखते हैं और पूछते हैं, राजा साहब, किस घर की कन्या से आप विवाह कर रहे हैं? राजा साहब प्रसन्नता भरी आवाज में कहते हैं, हम उस कन्या से विवाह करना चाह रहे हैं जिसका नाम शीतला है। हम उसके पिता का नाम नहीं जानते। पंडित जी राजा के मुख से ये सुनते ही चक्कर खाने लगते हैं। इससे पहले कि पंडित जी गिरते, उन्हें एक सैनिक पकड़ लेता है। पंडित जी को चक्कर आता देखकर राजा साहब पूछते हैं, पंडित जी, क्या बात है? क्या आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है? पंडित जी क्रोध से राजा का चेहरा देखते हैं और धीरे से कहते हैं, हाँ राजा साहब, आज मेरा स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है। फिर पंडित जी राजा साहब से कहते हैं, राजा साहब, हम जरा घर जाएंगे, थोड़ा विश्राम करेंगे तो स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। पंडित जी राजा के चेहरे की ओर देखकर मन ही मन सोचते हैं, इस राजा का मस्तिष्क खराब हो गया है। क्या ये हमारी फूल जैसी बच्ची को अपनी धर्म पत्नी बनाना चाहता है, जबकि वो इसकी पुत्री की आयु की है? ये हमारे लिए बहुत भारी पड़ गया। हमने राजा से बहुत सुख और धन प्राप्त किया है, अब ये दुख हमारे हृदय को बहुत पीड़ा दे रहा है। हम अपनी पुत्री से विवाह करने के लिए राजा को मना भी नहीं कर सकते, अन्यथा राजा हमारे पूरे परिवार को नष्ट कर देगा। प्रेम अंधा होता है, प्रेम अच्छा बुरा कुछ नहीं सोचता। राजा को यदि हमारी पुत्री से प्रेम हो गया तो वो कुछ भी नहीं सोचेगा। जब उसने अपनी पत्नी और पुत्र के बारे में नहीं सोचा तो वो हमारे बारे में क्या सोचेगा? अब तो माता रानी ही हमें बचा सकती है। हे दुर्गा माता, हमारी सहायता करो। पंडित जी को विचारों में खोया देखकर राजा ने पूछा, पंडित जी, क्या बात है? क्या सोच रहे हो? पंडित जी मुस्कुराकर बोले, कुछ नहीं राजा साहब, हम तुरंत अपने गांव जाते हैं। पंडित जी महल में एक पल भी नहीं रुके और गांव की ओर निकल पड़े। राजा साहब का दिया हुआ रथ तैयार था, लेकिन पंडित जी क्रोध में रथ का उपयोग भी नहीं करते और रथ चालक से कहते हैं, हमें कहीं और भी जाना है, हम पैदल चलेंगे। पंडित जी ने दूसरा तांगा करके अपने गांव की ओर प्रस्थान किया। मार्ग भर पंडित जी राजा को और अपने भाग्य को कोसते रहे। पंडित जी अपने आप से बोले, माता भगवती, मुझसे क्या भूल हो गई? इतनी निर्धनता क्यों? यदि हम निर्धन नहीं होते तो राजा के दरबार में न जाते, न ही पुण्य की जड़ कहकर धन पाते और न ही राजा के उपकार के तले दबते। यदि हम राजा के उपकार के तले नहीं दबे होते तो हम साफ मना कर देते कि हमारी पुत्री का विवाह एक वृद्ध से नहीं करेंगे। यदि साहस होता तो अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार से करा देते, लेकिन ऐसा हम नहीं कर सकते क्योंकि राजा ने हमारी निर्धनता दूर की है। हे माता रानी, हमें बचाओ, हमारी पुत्री की रक्षा करो। पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए। पंडित जी इतने विवश थे कि कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। अपनी विवशता पर उन्हें बड़ा क्रोध आ रहा था। भाग्य को कोसते हुए पंडित जी अपने गांव पहुंचे और आंगन में पहुंचकर जोर जोर से पंडिताइन को पुकारने लगे। पंडित जी बिना पैर धोए घर के अंदर चले गए।
जबकि उनकी आदत थी कि पहले पैर धोते थे। घर के अंदर जाकर पंडित जी ने अपना झोला एक तरफ फेंक दिया और पंडिताइन पर क्रोधित होकर बोले, पंडिताइन, पैसे की निर्धनता तो चली गई, लेकिन अब प्राण भी जाने वाले हैं। हम राजा से कहने वाले हैं कि हम अपनी पुत्री का विवाह उससे नहीं करेंगे। पंडित जी की आवाज सुनकर पंडिताइन डर गई और चुपचाप एक तरफ बैठ गई। शीतला और उनका बेटा भी डरकर एक कोने में खड़े हो गए। पंडित जी ने सबकी ओर देखकर कहा, क्यों? सबकी बोलती बंद हो गई। अब बोलो, क्या करें? राजा हमारी बेटी से विवाह करना चाहता है। राजा की आयु हमारी बराबर है। हमारी बेटी उसकी बेटी जैसी है। अब क्या करें हम? क्रोध में पंडित जी पलंग पर बैठ गए। पंडिताइन का साहस नहीं हो रहा था कि कुछ पूछे। पंडित जी ने कहा, हमें लगता है सारा सामान बांध लो और तुरंत यहां से निकल चलो। किसी दूसरे राज्य में जाकर बसेंगे। पंडिताइन ने कहा, हां पंडित जी, राजा का मंत्री आया हुआ था। उसने हमारी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव राजा के लिए रखा। मैंने कह दिया कि जब तक आप घर नहीं आ जाते हम कोई उत्तर नहीं देंगे। मंत्री जी वापस चले गए हैं। पंडित जी क्रोध में पंडिताइन की ओर देखकर बोले, ये सब तुम्हारे कारण हुआ है श्यामा। यदि तुम मुझे राजा के पास नहीं भेजती तो आज हम पछता नहीं रहे होते। पंडिताइन ने कहा, आप अधिक चिंता मत कीजिए। यदि माता रानी ने हमारी समस्याएं दूर की हैं तो ये समस्या भी दूर कर देंगी। माता रानी पर पूरा विश्वास रखिए। पंडित जी श्यामा की ओर देखकर बोले, हमें तो केवल माता रानी ही बचा सकती है। पंडित जी खटिया से उठकर आंगन में गए और वहां रखे पानी से स्नान कर घर के भीतर आए। फिर माता रानी के मंदिर में जाकर बैठ गए। श्यामा और उनके दोनों बच्चे भी पंडित जी के साथ माता रानी के समक्ष हाथ जोड़कर बैठ गए। पंडित जी ने माता रानी की मूर्ति के आगे कहा, माता जी, ये कौन सी विपत्ति हमें दे दी? अब इस संकट में केवल आप ही हमें बचा सकती हो। माता रानी, अब कोई मार्ग आप ही दिखाओ ताकि राजा को हमारी बेटी से विवाह न करना पड़े। एक बार यदि यही प्रस्ताव राजा अपने बेटे के लिए लाते तो हम शायद अपनी जाति और मर्यादा भूलकर राजकुमार से अपनी बेटी का विवाह करने के लिए तैयार हो जाते। माता रानी, हमें मार्ग दिखाओ। पंडित जी अत्यंत दुखी हो गए। पूरा परिवार मंदिर में हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना समाप्त होने के बाद सभी अपने अपने कमरों में चले गए। आज किसी ने ठीक से भोजन भी नहीं किया। श्यामा को रात में स्वप्न में माता रानी के दर्शन हुए। माता रानी श्यामा की ओर मुस्कुराकर पूछती है, क्या हुआ? पूरा परिवार उदास क्यों है? श्यामा स्वप्न में खटिया से उठकर बैठ जाती है और माताजी की ओर देखकर कहती है, माता रानी, आप तो सब कुछ जानती हो, फिर भी पूछ रही हो। राजा हमारी बेटी से विवाह करना चाहता है और हम असहाय हो गए हैं। अब बताइए माताजी, हम क्या करें? माता रानी हंसते हुए श्यामा से कहती है, अरे पगली, श्यामा अपने पंडित जी से कहो कि राजा को एक बार पुण्य की जड़ पाताल दिखाना है। श्यामा रुष्ट होकर कहती है, माताजी, ये क्या बात हुई? हम समस्या में फंसे हैं और आप पुण्य की जड़ पाताल की बात कर रही हो। माताजी मुस्कुराते हुए श्यामा से कहती है, तुम्हारी समस्या का समाधान यही है। राजा को एक बार पुण्य की जड़ पाताल दिखा दो, तुम्हारी समस्या का अंत हो जाएगा। इतना कहकर माताजी अंतर्ध्यान हो जाती है। सुबह श्यामा उठते ही स्नान कर तैयार हो जाती है और माताजी के मंदिर को सजा देती है। पंडित जी भी उठते हैं, पर उनका राज दरबार जाने का मन नहीं हो रहा था। तभी श्यामा पंडित जी से कहती है, पंडित जी, आप स्नान कर लीजिए, मैं आपके लिए जलपान का प्रबंध करती हूं। पंडित जी क्रोध में कहते हैं, हम चिंता में घुल रहे हैं और तुम्हें जलपान की पड़ी है। हम कोई जलपान नहीं करेंगे और नहीं आज राज दरबार जाएंगे। श्यामा पंडित जी से कहती है, माताजी ने हमें बता दिया है कि हमें क्या करना है। पंडित जी उत्सुक होकर श्यामा से पूछते हैं, हाँ बताओ श्यामा, हमें क्या करना है? श्यामा बताती है, तुम्हें राज दरबार जाकर केवल इतना कहना है कि राजा जी पुण्य की जड़ पाताल में चलना है। राजा जी,
आज आपका पुण्य की जड़ पाताल देखने का समय आ गया है। चलिए, आज मैं आपको पुण्य की जड़ पाताल दिखाता हूं। पंडित जी श्यामा की ओर देखकर कहते हैं, तुम ऐसा कह रही हो जैसे हम कहेंगे, और राजा तुरंत तैयार हो जाएगा। मान लो उन्होंने अस्वीकार कर दिया तो? श्यामा पंडित जी को समझाते हुए कहती है, माताजी की कृपा से राजा अस्वीकार नहीं करेंगे। बस आप राजा को पुण्य की जड़ पाताल दिखा दो। पंडित जी ने अपनी पत्नी से पूछा, यदि हम राजा को पुण्य की जड़ पाताल दिखा भी दें तो उससे क्या होगा? हमारी समस्या तो बनी रहेगी। श्यामा ने पंडित जी को समझाते हुए कहा, माताजी ने ये बात कुछ सोच समझ कर ही कही होगी। आप बस राज दरबार जाकर राजा को पुण्य की जड़ पाताल दिखाइए, कुछ न कुछ तो होगा ही। पंडित जी ने एक बार फिर से श्यामा की ओर देखा और मन ही मन निश्चय कर लिया, ठीक है, हम स्नान करके तैयार हो जाते हैं और राज दरबार चले जाते हैं। अब तो जो भी करना है माता रानी ही करेंगी। इसके बाद पंडित जी नदी पर गए, स्नान किया, लेकिन जलपान नहीं किया और राजा के दरबार की ओर चल दिए। जब पंडित जी राज दरबार पहुंचे तो देखा कि राजा बहुत प्रसन्न थे। मंत्री ने राजा को पहले ही सूचित कर दिया था कि लड़की की मां ने क्या कहा है और लड़की के पिता के आने पर ही उत्तर मिलेगा। राजा को पूरा विश्वास था कि लड़की के पिता उनके विवाह से अस्वीकार नहीं कर पाएंगे। पंडित जी जैसे ही दरबार में पहुंचे, राजा ने पंडित जी की ओर देखा और कहा, पंडित जी कहिए, पुण्य की जड़ पाताल में क्या है? पंडित जी ने उदास मन से राजा की ओर देखकर कहा, महाराज, आज मैं आपको पुण्य की जड़ पाताल दिखाने ले जा रहा हूं। राजा बहुत प्रसन्न हो गए और बोले, पंडित जी, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। राजा ने अपने मंत्री और दरबारियों से कहा कि आज किसी को उनके साथ जाने की आवश्यकता नहीं है, वे अकेले ही पंडित जी के साथ जाएंगे। राजा और पंडित जी रथ में बैठकर पुण्य की जड़ पाताल की ओर चल पड़े। जब वे तालाब के पास पहुंचे, पंडित जी ने तालाब का पानी सूखते देखा और दोनों ही तालाब की सीढ़ियों से नीचे उतरकर उस नगर में पहुंचे जो राजा के लिए बन रहा था। राजा ने नगर की सुंदरता देखकर हैरानी से पंडित जी की ओर देखा। राजा ने देखा कि नगर के सुंदर खंभे तोड़े जा रहे थे, सजावट हटा दी गई थी और घरों को तोड़ा जा रहा था। राजा ने एक साधारण आदमी को बुलाकर पूछा, भाई, यहां तोड़फोड़ क्यों मची हुई है? ये नगर तो बहुत ही सुंदर था, फिर इसे क्यों तोड़ा जा रहा है? वो आदमी क्रोध से राजा की ओर देखकर बोला, ये नगर जिस राजा के लिए बनवाया जा रहा था, वो राजा अपनी प्रजा का ध्यान नहीं रख सकता, उसे पुण्य की जड़ पाताल में स्थान नहीं मिलेगा। आदमी ने आगे कहा, राजा ने उस पंडित की निर्धनता दूर की और अब उसकी बेटी से विवाह करना चाहता है। राजा ने ये तक नहीं देखा कि वो कन्या उसकी बेटी के समान है। यदि राजा को पंडित की बेटी इतनी अच्छी लगी थी तो अपने पुत्र के लिए उसका विवाह कर देता, स्वयं के साथ क्यों विवाह कर रहा है? राजा ने पंडित जी की ओर हैरानी से देखा और अपनी भूल का अनुभव करते हुए पंडित जी से क्षमा मांगने लगे। पंडित जी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने ये सोचा ही नहीं कि वो कन्या सचमुच हमारी पुत्री के समान है। पंडित जी, कृपया हमें यहां से ले चलिए, हम अपनी भूल सुधारेंगे, उस कन्या से क्षमा मांगेंगे और आपसे भी क्षमा मांगते हैं। हमें पता नहीं था कि वो आपकी बेटी है। आपकी बेटी तो हमारी भी बेटी के समान है। पंडित जी, हम आपसे एक निवेदन करते हैं, आप अपनी पुत्री का हाथ हमारे पुत्र के लिए सौंप दीजिए। हम आपकी पुत्री को अपनी बहू बनाना चाहते हैं। राजा की बात सुनकर पंडित जी प्रसन्न हो गए और हाथ जोड़कर बोले, महाराज, हमारी पुत्री आपकी संतान के समान है, हम पूरी तरह से सहमत हैं। राजा पंडित जी की ओर देखकर प्रसन्न हो गए और उन्हें गले लगा लिया। पंडित जी ने कहा, चलिए महाराज, हमें ये सुखद समाचार अपने राज्य में भी देना है। राजा ने कहा, सचमुच हमें ये शुभ समाचार महारानी को भी देना है। राजा और पंडित जी तालाब से बाहर आ गए। राजा ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि वो पंडित जी की पुत्री को अपनी बहू बनाएगा। राजा ने अपने नगर में आकर
राज दरबार में घोषणा की कि पंडित जी की पुत्री शीतला का विवाह उनके पुत्र के साथ होगा। पूरे नगर में घोषणा करवा दी गई। मंत्री ये सोचकर चकित हो गए कि राजा का मन कैसे बदल गया। राजा ने पंडित जी को एक थैला भरकर कहा, पंडित जी, विवाह की तैयारियां आरंभ कीजिए और अपनी पत्नी की सहमति अवश्य लीजिए। यदि आपकी पुत्री और पत्नी हमारे पुत्र को दामाद और पति स्वीकार करते हैं तो ही ये विवाह होगा। पंडित जी प्रसन्न मन से अपने गांव लौट आए और अपनी पत्नी श्यामा को ये शुभ समाचार सुनाया। उन्होंने कहा, हमारी पुत्री का विवाह निश्चित हो गया है, लेकिन राजा नहीं, उनका पुत्र विवाह करेगा। इसके बाद पूरा परिवार माता रानी को धन्यवाद देने लगा। पंडित जी ने विवाह की तैयारियां आरंभ करने के लिए कहा। उधर राजा ने अपनी रानी को सारी बात बताई। रानी अपने पुत्र के विवाह की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। जब राजा का पुत्र ये बात सुनता है कि उसके पिता पहले पंडित जी की बेटी से विवाह करना चाहते थे, तो वो भी प्रसन्न हो गया कि उसके पिता ने अपना निर्णय बदल लिया। राजकुमार पंडित जी की बेटी से विवाह करने के लिए तैयार हो गया। अब राजा के घर में भी विवाह की तैयारियां आरंभ हो गई। पंडित जी ने एक शुभ मुहूर्त निकाल दिया और उस मुहूर्त में राजा के बेटे और पंडित जी की बेटी का विवाह संपन्न हो गया। राजा ने पंडित जी से कहा, पंडित जी, आप हमें फिर से पुण्य की जड़ पाता ले चलिए और इस बार अपनी रानी साहिबा को भी साथ लाएं। हमें एक दिन मुक्ति प्राप्त करनी है। राजा ने पंडित जी से एक शुभ मुहूर्त निकलवाने के लिए कहा। पंडित जी ने एक शुभ मुहूर्त निकाला और उस मुहूर्त में राजा ने अपने पुत्र को राज्य का राजा घोषित कर दिया और उसे गद्दी पर बिठा दिया। इसके बाद राजा और रानी एक जोड़ी वस्त्रों में राज्य से निकलकर वनों में तपस्या करने चले गए। वे तपस्या में लीन हो गए और अंततः मृत्यु को प्राप्त हुए। मृत्यु उपरांत राजा पाताल लोक में फिर से निवास करने लगे। पाताल लोक में उन्हें पूरे सम्मान और गरिमा के साथ वहां का स्वामी घोषित किया गया। महारानी उनकी सहधर्मिणी बन गई। इस दौरान पृथ्वीलोक में पंडित जी अपनी पुत्री का विवाह करके संतुष्ट हो गए, परंतु वे राज दरबार में कभी नहीं गए। पंडित जी केवल अपनी पुत्री से मिलने महल में जाते थे। उन्होंने राज दरबार से कोई उपहार स्वीकार नहीं किया। राजा के समय में जो धन उन्होंने संचित किया था, उससे एक मंदिर का निर्माण कराया और उसी में पूजा अर्चना करके अपने परिवार का भरण पोषण करने लगे। कुछ समय बाद पंडित जी वृद्ध हो गए और उनका पुत्र राज दरबार में नौकरी करने लगा। उसकी आय से पंडित जी का परिवार निर्वाह करता रहा। पंडित जी के पुत्र का विवाह हुआ और उसके 2 संतानें हुई। पंडित जी के नाती पोतों के साथ उन्होंने अपना जीवन सुखमय बिताया। पंडित जी का जीवन संघर्षपूर्ण रहा, लेकिन उनका बुढ़ापा सुखमय था, क्योंकि वे ईमानदार और पवित्र आत्मा थे। पंडिताइन भी उनके साथ सुखी जीवन व्यतीत करने लगी। कुछ समय पश्चात पंडित और पंडिताइन पृथ्वीलोक के सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। यदि ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।